चैप्टर 31 You looks already hot। परख अपने कमरे में गया और अपनी आईपैड को देखते हुए बोला, परी समय आ गया है कि तुम्हें मेरा सच पता चल जाए। कल तुम्हें मेरा सच पता चल जाएगा। मैं कौन हूँ? परख के चेहरे पर ईवल स्माइल थी। दूसरी ओर परी गुस्से से मुट्ठी भींचकर खड़ी हुई थी। टिया परी को गुस्से में देखकर उसके सीने से लिपट जाती है। टिया ने परी को सहलाते हुए कहा, कैसी हो परी? परी ने सिर हिलाकर कहा, तुम देख तो रही हो टिया, परख ने कोर्ट में मुझे गलत साबित कर दिया। सारे एविडेंस मेरे अगेंस्ट कर दिए इसने। मुझे कोर्ट में ये बोला गया कि मैंने अपने बेटे को उसके बाप से छिपाया। रियली टिया, ये इंसान बाप बनने लायक भी था क्या? टिया परी को समझाते हुए बोली, परी जब ये इंसान वापस आया था तभी हमें समझ जाना चाहिए था कि ये कुछ किए बिना रह ही नहीं सकता। हमें किट्टू की कस्टडी के लिए फिर से अपील करनी है, तब तक हमें इसे झेलना पड़ेगा। परी टिया की बात मानते हुए बोली, हाँ टिया, इसीलिए तुम्हें किट्टू की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ, इसका ध्यान रखना। परी की बात सुनकर टिया ने स्माइल करते हुए कहा, अरे परी किट्टू मेरी जान है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है ये, इसकी चिंता कर ही मत, तू इस वुल्फ को संभाल। टिया की बात सुनकर परी ने स्माइल किया और घुटनों के बल बैठकर किट्टू को समझाते हुए कहा, बेबी बेस्टी को तंग मत करना, मम्मा जल्दी लौट आएगी बेबी। परी ने किट्टू के फॉरहेड पर किस किया और सीने से लगा लिया। टिया किट्टू को लेकर स्कूल चली गई। उसके जाते ही एक मेड कमरे से बाहर चली गई। परख ड्रेस लेकर परी के पास आया। परी उसे गुस्से से घूर रही थी। परख ने परी को इंटेंसिटी से ऊपर से नीचे तक देखा और ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू लुक्स ऑलरेडी हॉट परी, बट दिस ड्रेस इज मेड फॉर आवर फर्स्ट डेट। परी ने मून बनाते हुए कहा, डेट? वो भी तुम्हारे साथ? नो वे। परी की बात सुनकर परख ने परी को कमर से पकड़ अपने सीने से लगा लिया। परख परी के इतने करीब ऊपर झुका हुआ था कि परी के ब्लाउज से परख की नज़र परी के क्लीवेज पर चली गई। परख के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई। परी ने जब ये बात नोटिस की तो उसने गुस्से से कहा, लीव मी, ये ड्रेस तुम खुद पहनोगी या मैं पहनाऊं परी? परख ने ईवल स्माइल करते हुए पूछा। परी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं पहन लूंगी, यू गो। परख ने परी को छोड़ते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा, दैट्स माई गुड गर्ल। परख कमरे से बाहर चला गया। परी ने ड्रेस देखते हुए गुस्से से मन में कहा, अब तुम्हारा टाइम आ गया है परख, बहुत सताया है तुमने मुझे, मेरे बेटे को मुझसे दूर करना चाहा तुमने, अब तुम ही मेरे बेटे से दूर हो जाओगे। परी ने ड्रेस पहन ली। वो एक स्लीवलेस एंकल लेंथ स्लिट ड्रेस थी। परी ने ड्रेस के साथ रेड लिपस्टिक, लाइट मेकअप और ब्लैक हील्स पहनी थी। परी ने अपना बैग खोला, उसमें एक गन थी। परी ने उसे अपनी थाई में बेल्ट से टाई कर लिया। दूसरी ओर परख अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा हुआ था। ब्लूटूथ से आदमी की आवाज आई, बॉस मैम यहाँ किस काम के लिए आई है? ये आप अच्छे से जानते हैं, फिर भी कल आप उसके साथ। आदमी की बात सुनकर परख की आंखें सर्द हो गई थी। परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, राना तुम्हें जितना बोला है उतना करो, गेम को सेकंड लेवल पर लेकर जाना है। इस लेवल में जान की बाजी लगी हुई है, बट आई डोंट केयर। अब परी को अपना रियल नेम बताना पड़ेगा। राना ने कहा, यस बॉस। परख ने कॉल कट की और अपने रूम की ग्लास विंडो के पास खड़ा हो गया। परख ने खुद से कहा, सच जानने का टाइम आ गया है परी। परख रेडी होने के लिए चला गया। दूसरी ओर परी रेडी होकर हॉल में आई तो परख ब्लैक सूट पहनकर रेडी होकर खड़ा हुआ था। परख ने परी को देखकर स्माइल करते हुए कहा, यू लुक्स ब्यूटिफुल। परी ने परख की बात का जवाब नहीं दिया बल्कि सवाल किया, कहाँ जा रहे हैं हम? परख ने परी का हाथ पकड़कर ईवल स्माइल करते हुए कहा, हम डेट पर जा रहे हैं परी, अब आगे सवाल मत करना, लेट्स गो। परख परी का हाथ पकड़कर घर से बाहर गाड़ी के पास लेकर आया। वहां पर एक गाड़ी और ड्राइवर खड़ा हुआ था। ड्राइवर ने गाड़ी की बैक सीट का दरवाजा खोला और तो वो दोनों अंदर बैठ गए। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ देर में वो लोग एक पहाड़ी पर बने होटल में पहुंचे। परी और परख गाड़ी से उतरे तो परी ने मन में कहा, ये डेट तुम्हारी डेथ है परख। परी और परख होटल के अंदर चले गए। वहां पर एक पहाड़ी पर दोनों के लिए रोमांटिक सेटअप करके स्पेशल टेबल लगाया गया था। परख ने परी का हाथ पकड़कर कहा, चलो परी। परख और परी दोनों टेबल की कुर्सियों पर बैठ गए। कोई भी लड़की इतना रोमांटिक सेटअप देखकर परख से इम्प्रेस हो जाती, पर परी को सेटअप में कोई इंटरेस्ट नहीं था। परख ने परी का हाथ पकड़कर उस पर किस किया और ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू लुक हॉट परी, योर लुक मेक अ नाइट वेरी स्पेशल। परी ने परख से अपना हाथ छुड़ाते हुए मुंह बनाकर कहा, मुझे भूख लगी है। परी की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, मुझे तो 4 सालों से लगी है। परी ने परख को गुस्से से घूरते हुए मन में कहा,
इस डेट को तुम्हारी डेथ बनाने आई हूँ मैं, ना कि तुम्हारी भूख मिटाने। परी ने अपनी ड्रेस की स्लिट से थाई पर टाई की हुई गन को एक नज़र देखा तो उसके चेहरे पर इवल स्माइल आ गई। परख और परी के टेबल पर खाना सर्व के लिए एक वेटर आया और चुपके से परी को एक चिट थमाकर वहां से चला गया। परी ने चुपके से मन में चिट पड़ी, खेल खत्म करो परी। परी और परख दोनों खाना खा रहे थे। परख ने परी को वाइन ऑफर की लेकिन परी ने मना करते हुए कहा, नो आई डोंट ड्रिंक इट। परख ने वाइन पी और खाना खाने लगा। अचानक से परख का फोन बजा और वो फोन लेकर साइड में चला गया। परी ने आसपास देखा तो वहां पर कोई नहीं था। परी ने अपनी गन को देखकर मन में कहा, दैट्स द राइट टाइम। परी ने एक नज़र परख को देखा। परख परी की ओर पीठ करके खड़ा हुआ था और फोन पर बात कर रहा था। परी ने गन ली और उसे लोड करते हुए मन में कहा, गेट रिड ऑफ हिम परी। परी परख के पीछे गई। परख पहाड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ था। परी ने परख पर गन पॉइंट करते हुए कहा, योर टाइम इज ओवर परख राजपूत। परख ने पीछे मुड़कर देखा और ईवल स्माइल करते हुए कहा, आई आर श्योर दैट यू कैन डू दिस। वेरी श्योर परख राजपूत। बहुत सताया है तुमने मुझे। मेरे मना करने पर तुमने मुझसे बदला लिया। तुमने मेरा रेप किया। तुमने मुझे कोर्ट में झूठा साबित करके मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। एक माँ को अपने ही बच्चे की केयरटेकर बना दिया। बहुत दर्द दिया है तुमने मुझे। अब उस दर्द का अंत आ गया है। परी ने गुस्से से दांत पीसते हुए परख को कहा। परी की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, वाई आर यू वेटिंग फॉर परी? लेट्स फिनिश दिस। क्योंकि अगर मैं बच गया तो तुम नहीं बच पाओगी। कम ऑन परी, डू इट। परख की बात सुनकर परी ने गुस्से से कहा, मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी धमकी से डरती तो तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत बनकर नहीं आती। तुमने 4 साल पहले मेरे साथ जो किया उसका हिसाब देने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर परी ने परख के सीने पर शूट किया और गोली परख के सीने पर लगी। परख पहाड़ी से गिरने लगा था कि उसने परी का हाथ पकड़ लिया। परी डर गई। परख ने परी के कान के पास आकर कहा, डिड यू रियली चेक योर बॉडी आफ्टर दैट नाइट? क्या तुमने उस रात के बाद अपनी बॉडी को चेक किया था? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैंने तुम्हें छुआ था? परी परख की बात सुनकर चौंकते हुए वो दिन याद करने लगी तो उसे कुछ ऐसा याद आया जिसके बाद उसकी आंखें बड़ी हो गई। परी ने परख को देखते हुए कहा, तुमने मुझे नहीं छुआ था तो? परख पहाड़ी से नीचे गिरते हुए ईवल स्माइल के साथ बोला, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा परी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। #चारू मैं परी का सस्पेंस इतनी जल्दी खोलना नहीं चाहती थी बट अब खोल रही हूँ। दैट्स ट्रू कि परख ने परी को नहीं छुआ। उसने परी को किट्टू के साथ क्यों छोड़ा ये तुम्हें आने वाले एपिसोड्स में पता चल जाएगा अगर परख जिंदा बच पाया। दोस्तों मैं परख को सजा देना चाहती थी क्योंकि परख ने गलत किया। दैट्स इट। बाकी अब परी की लाइफ में परख वापस आता है या नहीं, इट इज अ मिस्ट्री। चैप्टर 32 लुकिंग किलर परी। 6 months लेटर। परी का घर। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। परी अपने बेड पर किट्टू के साथ सो रही थी। परी को सपने में परख की गोली वाला सीन दिखाई दे रहा था। जैसे ही परख गिरा परी की नींद खुल गई। परी गहरी सांसें ले रही थी। परी को पीसना आ रहा था। परी ने मन में खुद को कहा, परख ने मेरे जहन में इतने सवाल क्यों छोड़े थे? क्या चाहिए था उसे मुझसे? परी ऐसे सोच ही रही थी कि तभी टिया उसके लिए ट्रे में 2 कप चाय लेकर कमरे में आई। परी उठ गई तुम? टिया की आवाज़ सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ उठ गई। पर तुम ये चाय क्यों लेकर? मैं बना लेती। टिया ने ट्रे नाइट स्टैंड पर रखते हुए कहा, तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ बाबा। मुझे पता था कि तुम पार्टी से आते आते लेट हो जाओगी, इसलिए जल्दी नहीं उठ पाओगी तो मैं ही आज जल्दी उठ गई और हमारे लिए चाय बना ली। अब थैंक यू मत बोलना, यू नो नाउ वी आर फैमिली। परी ने स्माइल करते हुए कहा, आई नो टिया। वैसे आज भी हम दोनों को काफ़ी काम है। मित्तल इंडस्ट्रीज का फैमिली इवेंट मैनेज करना है। टिया ने परी को चाय का कप देते हुए कहा, आई नो परी। ये हमारी लाइफ का पहला सबसे बड़ा इवेंट मैनेजिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। ये सक्सेसफुल रहा तो हम इंडिया में टॉप इवेंट मैनेजिंग कंपनीज में शामिल हो जाएंगे। परी ने हल्की सी स्माइल करते हुए चाय का कप लिया और अपना पसीना साफ करने लगी तो टिया ने पूछा, तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है परी? क्या फिर से? परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यस यू नो टिया। टिया ने परी को देखते हुए कहा, परी परख को गए 6 महीने हो चुके हैं पर तुम उसे अभी तक नहीं भूल पाई। उसने तुम्हारे साथ जो भी किया वो गलत था परी। पर ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आई कि उसने तुम्हारी वर्जिनिटी लूज नहीं की तो फिर उसने तुम्हें प्रेग्नेंट। आर यू श्योर यू आर वीर? टिया की बात सुनकर परी ने उसको घूरते हुए कहा, यस टिया आई एम वर्जिन। यू नो मैंने उस रात के बाद अपनी बॉडी पर ध्यान ही नहीं दिया।
फर्स्ट टाइम के बाद एक लड़की के साथ जो भी होता है वो मुझे नहीं हुआ। एंड डॉक्टर की रिपोर्ट में जो बताया गया वो सब मुझे पागल कर रहा है। परी ने अचानक कुछ याद किया और टिया के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, टिया यू रिमेंबर जब किट्टू का किडनैप हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी। मैंने किट्टू के बदले परख को अपनी बॉडी ऑफर की थी, बट ही रिजेक्टेड ऑफर। परी ने टिया की आंखों में देखते हुए पूछा, परख ने मुझे अपने बच्चे की सरगत मदर क्यों बनाया टिया? वाई टिया, वाई? क्या चाहिए था परख को मुझसे? क्या एक बच्चे के लिए उसने ऐसा किया? परख का राज मुझे जीने क्यों नहीं दे रहा? रिलैक्स परी, फॉरगेट हिम, यू जस्ट फोकस ऑन योर कैरियर। यू नो हमें फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है। हमें आज हमारी लाइफ का सबसे बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करने जाना है, टिया ने परी को समझाते हुए कहा। परी और टिया दोनों चाय पीने लगती हैं। परी टिया को देखते हुए बोली, टिया परख के बाद परख की पूरी फैमिली एयर क्लाउड की तरह गायब हो गई थी। हाँ परी, बहुत ही अजीब लोग थे वो, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा मेरे। लेट्स लीव इट, ज़्यादा सोचेंगे तो पागल हो जाएंगे, हमें काम पर ध्यान देना चाहिए। यू नो परी, ये इवेंट जितना बड़ा है उतना ही डेंजरस भी है। सुना है कि इस इवेंट में अंडरवर्ल्ड के लोग भी शामिल होने वाले हैं। वो डीके भी इस इवेंट में हिस्सा लेगा, टिया ने आई रोल करते हुए कहा। परी ने टिया की बात सुनते हुए कहा, हाँ सुना है टिया। डीके फीके से हमें क्या लेना, हम वहाँ इवेंट मैनेजमेंट की हैसियत से जा रहे हैं। दैट्स इट, जल्दी से टी खत्म करो टिया, हमें किट्टू को स्कूल छोड़कर वेन्यू में जाकर अरेंजमेंट्स भी देखनी है। टिया ने स्माइल करते हुए कहा। ओ, परी और टिया दोनों ने टी पी और परी फ्रेश होने चली गई। परी और टिया ने किट्टू को रेडी कर दिया था। टिया किट्टू के साथ हॉल में थी और परी रूम में थी। टिया ने परी को पुकारते हुए कहा, परी वी आर गेटिंग लेट, कम फास्ट। परी ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, आई बाबा। परी ने कमरे से बाहर आई। वो टिया और किट्टू के साथ घर से निकल गई। उन दोनों ने किट्टू को स्कूल छोड़ा और वेन्यू के लिए निकल गई। वेन्यू हॉल बहुत ब्यूटीफुल प्लेस था। वहाँ की तैयारी देखकर लग रहा था जैसे कि कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। परी और टिया इवेंट की तैयारियां देख रही कि तभी टिया ने परी को कहा, परी तुमने आज साड़ी पहन रखी है, आज तो कुछ वेस्टर्न पहन लेती, इवेंट का थीम भी वेस्टर्न है। परी ने स्माइल करते हुए कहा, हम इवेंट मैनेज करने आए हैं ना कि इवेंट में शामिल होने, सो तुम मुझे फालतू में डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत काम है। वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे कि तभी एक लड़की परी के पास एक ड्रेस लेकर आई और बोली, मैम आज आपको ये ड्रेस पहननी है। लड़की के पास एक ब्लू कलर का सिंड्रेला गाउन था। परी और टिया उस लड़की की बात सुनकर उसको हैरानी से देख रहे थे। टिया ने तो वेस्टर्न कपड़े ही पहने हुए थे। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैंने ऑलरेडी इतनी सुंदर साड़ी पहन रखी है, मैं ये गाउन क्यों पहनूंगी, और मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है? परी की बात सुनकर लड़की ने जवाब देते हुए कहा, ये गाउन आपके लिए हमारे बॉस ने भेजा है, वो अपनी एंगेजमेंट में कोई भी कमी नहीं देखना चाहते। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट? आई एम। परी आगे कुछ बोलती उससे पहले ही टिया ने परी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चिल परी, अच्छा है ना तुम्हें ड्रेस मिल गई, वैसे भी तुम इस साड़ी में मेरी सीनियर लग रही हो। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, व्हाट डू यू मीन टिया, मैं साड़ी में बुढ़िया लग रही हूँ? यू नो ना, आई एम जस्ट 23, मुझे ज़्यादा सजना संवरना अच्छा नहीं लगता, दैट्स वाई आई वेयर साड़ी। परी कब तक ऐसे रहने वाली हो? जस्ट चेंज योर लाइफ स्टाइल, यू आर ए यंग गर्ल, जस्ट वेयर दिस ड्रेस, आई नो योर लुक्स किलर। टिया ने विंक करते हुए परी को कहा। परी ने आई रोल करते हुए कहा, तुम मुझे टीज करना बंद नहीं करोगी ना कभी भी। लीव इट, मैं चेंज करके आती हूँ। परी ने लड़की से ड्रेस ली और चेंज करने वेन्यू हॉल के ग्रीन रूम में चली गई। परी रेडी होकर वापस हॉल में टिया के पास आई तो वो मुंह खोलते हुए बोला, इन दिस ड्रेस यू लुक्स रियल एंजल। परी ने आई रोल करते हुए कहा, ओह टिया जस्ट स्टॉप इट, यू जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। टिया की फेस पर स्माइल थी। वो दोनों फिर से काम में लग गए। कुछ देर में गेस्ट्स और मीडिया के लोग हॉल में आने लगे। वेन्यू में मीडिया देखकर परी ने खुद को मन में कहा, बहुत ही अजीब है, यहाँ मीडिया आया और डीके यहाँ आने वाला है। क्या इस बार वो खुद से मीडिया के सामने आने वाला है? अचानक स्टेज पर एक लड़का माइक लेकर आया और बोला, अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबको बहुत वेट करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। नाउ इट्स टू स्टार्ट रिंग सेरेमनी। रिंग सेरेमनी पर वो कपल कहाँ है जिसकी एंगेजमेंट है? टिया ने परी को पूछा। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे क्या पता टिया, एक्चुअली यहाँ पर सभी को ये जानना है कि कपल कहाँ है। स्टेज वाले लड़के ने आगे कहा, तो बुलाते हैं उन्हें जिनकी एंगेजमेंट है। वेलकम टू द स्टेज मित्तल इंडस्ट्रीज के ओनर मिस्टर प्रणय मित्तल। ये बात सुनते ही परी और टिया स्टेज की ओर उत्सुकता से देखने लगे।
वहां मौजूद सभी लोग स्टेज की ओर देख रहे थे लेकिन वहां कोई नहीं था। स्टेज वाले लड़के ने कहा, वुड बी मित्तल कपल एक साथ आप सबके सामने आए तो ही मजा आएगा। सो वेलकम मिस्टर मित्तल एंड हर वुड बी वाइफ। ये बात पूरी होते ही लाइट्स ऑफ हो गई। अचानक परी को अपनी कमर पर किसी की पकड़ महसूस हुई। परी अंधेरे में कुछ देख पाती उससे पहले ही एक स्पॉटलाइट परी पर पड़ती है। परी अपनी बगल में देखती है, वहां पर परख खड़ा हुआ था। परख ने वाइट पैंट, ब्लू शर्ट और वाइट ब्लेजर पहनी हुई थी। परी ने आंखें बड़ी करते हुए परख को देखकर कहा, परख तुम जिंदा। परख के चेहरे पर ईवल स्माइल थी। टिया भी परख को आंखें बड़ी करके देख रही थी। परख ने परी को सर्द आवाज में कहा, लेट्स गो एंजल, यू आर ऑलरेडी वेरी लेट फॉर योर पनिशमेंट। परी कुछ बोलती उससे पहले ही पूरे में तालियां बजने लगी और मीडिया परी और परख की पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे। मीडिया उनको कैप्चर कर रहा था। परी को मजबूती से कमर से पकड़कर परख स्टेज पर लेकर गया और लाइट्स ऑन हो गई। परी ने बड़ी आंखों से परख को देखते हुए कहा, मित्तल पर तुम तो परख राजपूत हो। परख ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, नाम से क्या फर्क पड़ता है एंजल, राजपूत हो या मित्तल, परख हो या प्रणय। प्रणय, तुम्हारा नाम प्रणय है। कौन हो तुम जो भी हो तुम मुझे पागल कर रहे हो, परी ने घबराते हुए कहा। परख ने परी की बात सुनकर ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू आर सो इनोसेंट एंजल। बार बार मुझे धोखा देना, मेरा दिल तोड़ना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। नाउ यू गेट अ ग्रेट लेसन। दिस इज योर पनिशमेंट माई एंजल, लेट्स स्टार्ट इट। परी को छोड़ते हुए परख ने स्टेज वाले लड़के को इशारा किया और एक लड़की एक थाली में 2 बॉक्स रखकर परख और परी के पास आई। परी ने घूरते हुए थाली को देखा तो परख ने परी के कान में कहा, परी मना करने का सोचना भी मत, ऐसा ना हो कि आओ प्रेशियस थिंग किट्टू। परख की इतनी सी बात सुनकर परी की आंखें बड़ी हो गई। उसने खुद से मन में कहा, ये फिर मुझसे मेरे किट्टू को अलग कर देगा, मुझे इसकी बात माननी होगी। परी ने झट से बॉक्स खोला। बॉक्स में जेंट्स के लिए डायमंड रिंग थी। परी ने रिंग ली और परख को पहना दी। पूरा हॉल तालियों से गूंजने लगा। परख ने दूसरा बॉक्स खोला। उसमें लेडीज के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव डायमंड रिंग थी। परख ने परी को रिंग पहनाई तो उन पर रोज पेटल्स की बारिश होने लगी। परख ने परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नाउ यू आर ऑफ अ कल माई वुड बी एंजल। दोस्तों, कहानी में एक ग्रेट सस्पेंस है। आप पहले वाला प्लॉट तो जानते ही हो कि परी और परख के बीच प्यार होने लगा था, पर परी ने रिजेक्ट कर दिया और परख ने उससे बदला लिया। ऑल दैट, बट परख ने परी से प्यार किया तो उसे दर्द क्यों दिया और अचानक परख का बिहेव चेंज क्यों हो गया? क्यों परी अपनी आंखें छुपा कर रखती है? ये सब सस्पेंस अब खुलेंगे। चैप्टर 33 ट्रूथ रिवील। परख ने परी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नाउ यू आर माई ऑफ अ कल वुड बी एंजल। परी ने परख की आंखों में देखते हुए कहा, हु आर यू? परी की बात सुनकर परख ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, प्रणय मित्तल। परी ने मून बनाते हुए कहा, आई डोंट नो हु आर यू, आई नो यू आर साइको। उसने परख को धक्का मारा और वहां से भाग गई। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, अब तुम कहाँ जाओगी एंजल? नाउ इट्स टाइम न्यू गेम। न्यूयॉर्क, ए हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन रूम में एक लड़की बेड पर लेटी हुई थी। उसको देखकर ही लग रहा था कि लड़की की हालत काफी खराब है। ऑब्जर्वेशन रूम की ग्लास विंडो से रवि और अवनी उस लड़की को देख रहे थे। फ्लैशबैक, एक हॉस्पिटल में एक खून से लथपथ लड़के को स्ट्रैकर पर लेटा कर परख, रवि और अवनी तीनों IQ की तरफ ले जा रहे थे। लड़के ने परख का हाथ पकड़ रखा था। लड़के के काफी घाव थे। वो गहरी गहरी सांस ले रहा था। अवनी और रवि रो रहे थे। लड़के ने खींचकर सांस लेते हुए परख से कहा, प्रणय, वो लोग अनु को ले गए, उसे बचाना होगा। तू उसे बचा लो प्रणय, अनु तुम्हारी बहन है, प्लीज उसे बचा। उद्धरण चिन्ह। डोंट वरी परख, अनु को कुछ नहीं होगा, मैंने अपने आदमियों को भेजा है उसे ढूंढने के लिए, तुम शांत हो जाओ। प्रणय ने परख घायल लड़का को समझाते हुए कहा। परख घायल लड़का ने गुस्से से कहा, कैसे शांत हो जाऊं मैं प्रणय? वो विमेन टर्फिसिंग वाले थे, वो अंडरवर्ल्ड किंग ऐप के आदमी है, बहुत खतरनाक है वो, मेरी अनु को बचा लो प्रणय। उद्धरण चिन्ह। प्रणय ने परख को समझाते हुए कहा, अनु को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं उस ऐप को जिंदा गाड़ दूंगा अगर उन्होंने अनु को कुछ किया। उद्धरण चिन्ह। परख ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रणय, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उन लोगों को नहीं छोड़ोगे, तुम मेरी अनु को बचा लोगे, वादा करो प्रणय। उद्धरण चिन्ह। मैं वादा करता हूँ प्रणय, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं अनु को कुछ नहीं होने दूंगा, प्रणय ने परख को प्रॉमिस करते हुए कहा।
प्रणय की बात सुनकर परख के चेहरे पर थोड़ा सुकून था, पर उसने एक नज़र रवि और अवनी को देखते हुए कहा, प्रणय मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम मेरी अनु और मेरे दोनों भाई बहनों का ध्यान रखना। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही परख ने अपना दम तोड़ दिया। अवनी और रवि रोने लगे। परख भैया। परख का हाथ प्रणय के हाथ से छूट गया। प्रणय ने मुट्ठी भींचते हुए खुद से वादा किया, आपने मुझसे मेरा दोस्त छीना है, मेरी बहन को किडनैप किया है, मेरी फैमिली को रुलाया है, अब मैं उसकी फैमिली को रुलाऊंगा। आज से मैं प्रणय मित्तल नहीं बल्कि परख राजपूत हूँ। अब आपके एम्पायर के गिरने का टाइम आ गया है। उद्धरण चिन्ह। आफ्टर 10 डेज इंडिया। प्रणय शेखर के साथ परी के कॉलेज पहुंचा तो गेट पर खड़े होकर प्रणय ने एक बार गेट को देखते हुए मन में कहा, तो यहाँ पड़ती है वो लड़की जिसे 13 सालों से छिपा कर रखा है आपने अपने दुश्मनों से। दैट ब्लू आई गर्ल इज हियर। फ्लैशबैक एंड। रवि ने अवनी के फोन में वीडियो देखते हुए कहा, यू आर लकी परी। प्रणय ब्रो तो तुम्हें दर्द देने ही आए थे तुम्हारे कॉलेज, बट उससे पहले ही वो तुमसे प्यार कर बैठे। पर ए फ्लैट को वो भी मंजूर नहीं हुआ। उसने तुम्हें ब्रो से अलग कर दिया, पर अब वो कुछ नहीं कर सकता। अब तुम्हें हमारे परिवार के हर दर्द का मोल चुकाना होगा। यू हैव टू पे फॉर आवर पेन। दिस मैरिज इज टू मच पेनफुल फॉर यू। अवनी ने रवि के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अनु भाभी की ऐसी हालत करने वाले को प्रणय ब्रो छोड़ेंगे नहीं रवि। उद्धरण चिन्ह। परी का घर। किट्टू, बेटा मस्ती नहीं, जल्दी करो, हम यहाँ से जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। परी ने अपना बैग पैक करते हुए किट्टू से कहा। वो दोनों अपने कमरे में थे। टिया अपना बैग पैक करके परी के कमरे आई और आते ही बोली, परी मैंने बैग पैक कर लिया है, अब हमें चलना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। परी ने एक हाथ में किट्टू का हाथ और दूसरे में बैग पकड़कर कहा, चलो। वो दोनों कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आए तो वहां पर प्रणय खड़ा हुआ था। प्रणय को देखकर परी और टिया चौंक गई। परी ने प्रणय को देखते हुए कहा, देखो परख या प्रणय जो भी तुम्हारा नाम है, मुझे पागल मत बनाओ। गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। उद्धरण चिन्ह। पुलिस का नाम सुनकर प्रणय के चेहरे पर खतरनाक स्माइल आ गई। प्रणय परी के पास आया और आते ही बोला, एंजल डोंट हैव टू डू दिस। यू नो मुझे धमकी बिल्कुल पसंद है। वैसे अच्छा किया तुम लोगों ने खुद से ही बैग पैक कर लिया, अब हम अपने रियल घर जा रहे हैं तो ये सब जरूरी था। लेट्स गो। प्रणय ने परी का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगा, पर परी ने उससे अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, लीव मी प्रणय, लीव मी। तभी अचानक से प्रणय रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो किट्टू ने परी का दूसरा हाथ पकड़ रखा था। परी ने एक नज़र किट्टू को देखा और फिर प्रणय को देखते हुए कहा, प्रणय तुम्हारा ही बेटा है इसे। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनकर प्रणय ने परी का हाथ छोड़कर किट्टू के पास घुटनों के बल बैठ गया। प्रणय ने किट्टू को दोनों कंधों से पकड़कर कहा, आई नो माई सोन यू हेट मी बिकॉज ऑफ आई लेफ्ट यू एंड योर मॉम अलोन, बट नाउ आई नेवर लीव यू एंड योर मॉम अलोन। प्रणय ने परी के हाथ की रिंग किट्टू को दिखाते हुए कहा, सी दिस किट्टू, मैं तुम्हारी मॉम को ऑफिकल अपनी वाइफ बना रहा हूँ। हमारी शादी हो गई तो हम तीनों फैमिली बन जाएंगे, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हें चाहिए, एज यू विश। किट्टू ने प्रणय की बात सुनकर परी की ओर देखा तो परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए कहा, बेबी जो तुम्हारा दिल करे वही करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। आई वॉन्ट ओनली योर हैप्पीनेस। प्रणय ने किट्टू को समझाते हुए कहा, यू गेट योर मदर एंड फादर बोथ। आई वॉन्ट अ चांस फ्रॉम यू, डिड यू गिव मी। किट्टू ने परी की ओर देखा। किट्टू के दिमाग में क्या चल रहा था कुछ नहीं पता था। किट्टू ने परी का हाथ प्रणय के हाथ में देते हुए कहा, दिस इज योर लास्ट चांस पापा। परी और टिया हैरानी से किट्टू को देख रही थी। प्रणय के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। प्रणय ने किट्टू को हक किया और फिर परी को देखते हुए कहा, माय एंजल इट्स टाइम टू स्टार्ट न्यू गेम ऑफ फैमिली। अब अपने घर चलने का टाइम आ गया है। उद्धरण चिन्ह। परी ने किट्टू को गोद में उठाया और उसे सीने से लगाते हुए कहा, यू वॉन्ट टू गिव अ चांस? ओह बेबी आई एग्री विद योर डिसीजन। परी ने किट्टू के माथे पर किस करते हुए कहा, किट्टू को उसकी फैमिली चाहिए तो मैं उसकी विश जरूर पूरी करूंगी। इतने छोटे बच्चे को मैं और परेशान नहीं करूंगी, इसका और दिल नहीं दिखाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे धोखा मत देना अब, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। परी की बात सुनकर प्रणय ने अपने कोल्ड साउंड में परी को कहा, सेम हियर माय एंजल, तुम मुझे धोखा मत देना, मैं तुम्हें मेरे बारे में जानने के लिए तो तुम्हें यहाँ से ले जा रहा हूँ एंजल। इतना बोलते ही प्रणय के चेहरे पर अजीब स्माइल थी। वो क्या सोच रहा था कुछ पता नहीं चल रहा था। प्रणय उन तीनों को बाहर अपनी गाड़ियों के पास लेकर आया। एक गाड़ी में उसने उन तीनों को बैठाया और कार ड्राइव करते हुए निकल गया। परी ने मन में कहा,
ये इंसान कौन है, क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बट मैं पता लगा कर रहूंगी। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर में वो लोग एक महल में पहुंचे। परी ने महल को देखते हुए सवाल किया, ये कहाँ लेकर आए हमें? ये राजपूत मेंशन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। महल के आसपास टाइट सिक्योरिटी थी। परी, प्रणय, किट्टू और टिया चारों गाड़ी से बाहर आए। प्रणय ने परी का हाथ पकड़ लिया और परी ने किट्टू को गोद में उठाया। वो सब अंदर गए तो अंदर का नज़ारा आंखों को चुंधिया देने वाला था। महल का थीम गोल्ड था। वो देखने में महल था पर अंदर से वो आलीशान 5 मंजिला इमारत थी। हॉल में 2 औरतें और एक आदमी बैठा हुआ था जिनको देखकर प्रणय ने परी को कहा, मीट योर वुड बी फैमिली। दिस इज 100% रियल फैमिली। उद्धरण चिन्ह। परी ने प्राणियों की बात सुनकर उन लोगों की तरफ देख रही थी। परी आगे से कुछ बोलती उससे पहले ही कड़कती हुई आवाज आई, अब किसे उठाकर लाए हो प्रणय? ये मेरा महल है ना कि शेल्टर होम। सब ने आवाज की तरफ देखा तो वहां से एक लड़की और आदमी हॉल की ओर आ रहा था। उस आदमी को देखते हुए प्रणय ने कहा, एंजल फर्स्ट ऑफ मीट योर वुड बी फादर इन लॉ मिस्टर हृदेश मित्तल। उद्धरण चिन्ह। हृदेश ने मून बनाते हुए कहा, वुड बी, व्हाट यू मीन बाय वुड बी प्रणय? ये लड़की कौन है? शी इज माई वुड बी वाइफ परी मित्तल एंड ही इज माई सोन कार्तिक। प्रणय ने ऐसा कहा तो सब हैरानी से उसे देखने लगे। प्रणय की बात सुनकर हृदेश कुछ बोलता उस पहले ही प्रणय ने कोल्ड वॉइस में कहा, यू नो ना मिस्टर मित्तल, मुझे मेरी बात को काटना पसंद नहीं है। मुझे मेरी वुड बी वाइफ को उसके वुड बी इन लॉ से इंट्रोड्यूस करवाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। परी को देखते हुए प्रणय ने कहा, दैट गर्ल इज माई सिस्टर, आई मीन स्टेप सिस्टर इशिका मित्तल। मीट अपेक्षा मित्तल हर मदर। दैट्स माई अंकल विवेक मित्तल एंड आंट निधि मित्तल। परी ने उन सबको एक नज़र देखा तो उनमें से सिर्फ निधि और विवेक के चेहरे पर स्माइल थी। निधि परी के पास आई और स्माइल करते हुए बोली, बहुत ही प्यारा है ये तो, और तुम भी। उद्धरण चिन्ह। प्रणय ने एक मेड को बुलाया और उसे कहा, लिली दोनों मैम को उनका रूम दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। टिया ने परी का हाथ पकड़ लिया। प्रणय ने टिया से कहा, डोंट वरी टिया, तुम एंजल के साथ उसके रूम में ही रहोगी जब तक शादी नहीं हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। प्रणय ने किट्टू को गोद में लेते हुए कहा, कम विथ मी माई सोन, आई शो यू योर लिविंग प्लेस। परी ने प्रणय से पूछा, कहाँ ले जा रहे हो किट्टू को? यहाँ पर किट्टू आज से रहेगा। प्रणय ने इतना कहा और किट्टू को लेकर वहां से लिफ्ट की ओर चला गया। निधि ने स्माइल करते हुए कहा, डोंट वरी परी बेटा, प्रणय कब से तैयारी कर रहा है किट्टू के लिविंग प्लेस की। उसके लिए स्पेशल एक फ्लोर रिजर्व किया है। वहां पर किट्टू की जरूरत हर चीज है। स्मॉल स्विमिंग पूल, स्टडी रूम, मिनी थिएटर, प्ले हाउस एंड अ बेडरूम। निधि की बात सुनकर परी निधि को हैरानी से देख रही थी। वो कुछ पूछने लगी पर तभी लिली ने परी से कहा, कम विथ मी आई शो यू योर रूम। परी का लगेज एक सर्वेंट ने हाथ में लिया। वो सर्वेंट और लिली परी और टिया को अपने साथ फर्स्ट फ्लोर पर परी के रूम की ओर ले गई। हृदेश ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, डोंट नो व्हाट इज ही डॉनिंग इन दिस। इतना बोलकर हृदेश घर से बाहर चला गया। लिली ने परी और टिया को घर के बारे में बताते हुए कहा, इस घर में टोटल 5 फ्लोर है मैम। ग्राउंड फ्लोर में किचन, बार, हॉल और सर्वेंट्स के रूम्स है। फर्स्ट फ्लोर में गेस्ट रूम्स, स्टडी रूम, जिम है। सेकेंड फ्लोर पर पूरी फैमिली के रूम्स के साथ 2 स्टडी रूम है। थर्ड फ्लोर कार्तिक बाबा का है और फोर्थ। इतना ही बोला था कि परी ने कहा, फोर्थ फ्लोर तुम्हारे बॉस का। उद्धरण चिन्ह। नो मैम, बॉस टॉप फ्लोर पर रहते हैं। टॉप फ्लोर पर उनकी सुविधा अनुसार बना हुआ है। फोर्थ और टॉप फ्लोर पर कोई नहीं जाता। इतना बोलकर लिली ने परी और टिया को उनका रूम में छोड़ा और वहां से नौकर के साथ चली गई। रूम को देखते हुए टिया ने सिर पकड़कर कहा, परी यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये आदमी मुझे जरा सा भी पल्ले नहीं पड़ रहा। परख कौन है और ये आदमी परख क्यों बना था? इसने नकली फैमिली क्यों बनाई? टिया इतना कंफ्यूज हो गई थी कि उसको रोना आने लगा। परी ने टिया को बेड पर बैठाते हुए कहा, रिलैक्स टिया, मुझे भी तो ऐसा ही फील हो रहा है, पर मैं कुछ भी नहीं बोल रही क्योंकि ये महल एक राज महल है। बहुत से राज दफन है इसमें, जिनमें से सबसे बड़ा राज तो योप्रणय है। वही सारा सच जानता है। मैं बस किट्टू की वजह से यहाँ आई हूँ। अगर किट्टू खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उद्धरण चिन्ह। परी ने टिया को शांत किया ही था कि तभी किट्टू दौड़ता हुआ परी के रूम में आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। किट्टू आते ही परी से लिपट गया तो परी ने पूछा, व्हाट हैपन किट्टू बेबी? किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, मम्मा दैट्स हाउ सो कूल। मेरा फ्लोर तो सबसे बेस्ट है मॉम। वहाँ पर मिनी थिएटर है, यहाँ पर सिर्फ वो वुल्फ की मूवीज ही चलती है।
बहुत बड़ा प्ले हाउस है। मेरा रूम तो टॉय से भरा हुआ है। उद्धरण चिन्ह। किट्टू अपने कमरे की तारीफ कर रहा था तो उसके चेहरे पर मुस्कान थी, जिसको देखकर परी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। परी ने किट्टू को सीने लगाते हुए कहा, किट्टू बेबी, मैं तुम्हें ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। उद्धरण चिन्ह। किट्टू की हैप्पीनेस तो उसे मिल गई। नाउ इट्स टाइम टू माई हैप्पीनेस। कमरे के दरवाजे पर टिककर खड़े प्रणय ने परी को देखते हुए कहा। परी और टिया दोनों प्रणय को देखने लगी। परी ने सीरियस टोन में कहा, क्योंकि किट्टू खुश है इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर मुझे सच जानना है कि तुम प्रणय से परख क्यों बने और तुमने नकली फैमिली क्यों बनाई। तुमने मेरे साथ गलत क्यों? सब कुछ जानना है मुझे। उद्धरण चिन्ह। हैशटैग खुशी। खुशी दर्द देने वाले के पीछे लाखों दर्द होते हैं। परख प्रणय का दोस्त था जिसकी बीवी प्रणय की बहन थी। परी के किसी अपने ने परख को मारा और प्रणय की बहन के साथ गलत किया। परख यानी हमारा प्रणय 4 साल बाद वापस आया तो उसको ब्लैकमेल करने वाला भी परी का अपना ही था। प्रणय परख की आइडेंटिटी लेकर इंडिया आया था ताकि परी का गार्डियन उसे पकड़ न ले। प्रणय रिवेंज लेना चाहता था पर उसे परी से प्यार हो गया। उसका प्यार परी के अपने से सहन नहीं हुआ और उसने परी तक प्रणय का मम्स पहुंचाया। प्रणय ने परी को कुछ देर डराने के लिए परी के साथ सरोगेसी प्रोसेस किया था, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो गई तो प्रणय को अपनी गलती रियलाइज हुई। बट अब वो परी से रिवेंज लेगा या उसके साथ फैमिली बनाएगा, ये सस्पेंस है। एंड परी को अपनी फैमिली का पता है या नहीं, ये भी सस्पेंस है। हैशटैग चारू। चारू जिस स्टोरी का आप नाम ले रही है वो मैंने पढ़ी भी नहीं है और आप उसकी कॉपी मेरी स्टोरी को बोल रहे हैं। दैट्स नॉट कॉपी। इसमें प्रणय रियल में परी से प्यार करता था बट परी ने उसको ट्रस्ट नहीं किया। एक बार पूछा भी नहीं कि वो लड़की कौन थी जिसके साथ उस वीडियो में था। प्रणय की बहन के साथ बहुत गलत हुआ, वो गुस्सा था बट फिर भी परी को प्यार करना चाहता था। लेकिन इस सिचुएशन में गुस्सा आएगा ही, पर फिर उसने परी को छुआ नहीं, बस डराया था। अब बात करते हैं किट्टू और प्रणय के वेडिंग नाइट वाले सीन की। चैप्टर 34 माई पर्सनल प्रॉपर्टी। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू है, चैप्टर अपडेट हो जाएगा। परी ने सीरियस टोन में कहा, क्योंकि किट्टू खुश है इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूं, पर मुझे सच जानना है कि तुम प्रणय से परख क्यों बने और तुमने नकली फैमिली क्यों बनाई। तुमने मेरे साथ गलत क्यों? सब कुछ जानना है मुझे। परी की बात सुनकर प्रणय ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए कहा, किट्टू डोंट यू थिंक यू शुड शो योर लिविंग प्लेस टू योर बेस्टी। किट्टू ने प्रणय की बात सुनकर टिया की ओर देखा और स्माइल करते हुए कहा, ये डैड। टिया और परी दोनों प्रणय की ओर सवालिया नजरों से देख रही थी। किट्टू ने टिया का हाथ पकड़कर कहा, कम विथ मी बेस्टी, आई शो यू माई लिविंग प्लेस। दैट इज अमेजिंग। किट्टू की बात सुन टिया ने परी की ओर देखा तो परी ने सिर हिलाकर जाने का इशारा कर दिया और टिया किट्टू के साथ वहां से किट्टू के फ्लो पर चली गई। उसके जाते ही प्रणय ने रूम का दूर अंदर से लॉक कर दिया। प्रणय को देखते हुए परी ने कहा, प्रणय देखो, मैं किट्टू की खुशी के लिए तुम्हारे साथ शादी कर रही हूँ, क्योंकि किट्टू की खुशी मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रणय परी के पास आया और परी की कमर पर हाथ डालकर अपने करीब खींच लिया। परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए कहा, हम आराम से बैठकर भी इस बारे में बात कर सकते हैं प्रणय। परी की बात सुनकर प्रणय ईवल स्माइल करते हुए कहा, जब सामने इतनी हॉट लड़की खड़ी हो तो आराम से बात कैसे कर सकता है कोई। प्रणय ये सब शादी के बाद कर लेना, अभी तुम मुझे परख वाले सवालों के जवाब दो। तुमने मुझे फिर से धोखा दिया है। तुमने एक झूठी फैमिली और नाम बनाया था। क्यों प्रणय? वाई? परी प्रणय की ईवल स्माइल वाले फेस को देखते हुए बोली। परी की बात सुनकर प्रणय ने परी को बालों से पकड़कर कोल्ड वॉइस में कहा, डिडंट डू दिस एंजल। परी ने प्रणय का बालों वाला हाथ पकड़ रखा था। प्रणय की आंखों में गुस्सा था। प्रणय ने परी को कोल्ड वॉइस में कहा, तुमने धोखा नहीं दिया एंजल। तुमने मुझे धोखे से मारने की कोशिश नहीं की एंजल। प्रणय की बात सुनकर परी ने हिचकते हुए कहा, प्रणय उन लोगों ने मुझे धमकी दी थी और तुमने जैसे उस किडनैपर को मारा मैं डर गई थी। परी की बात सुनकर प्रणय ने परी के बालों को मुट्ठी में जोर से भींचते हुए कहा, तुम्हारे दिमाग में मेरा डर होना चाहिए, किसी और का नहीं। तुम्हें हर्ट करना, तुम्हें छूना, तुम्हारे साथ कुछ भी करना, इट्स माई राइट ओनली। दर्द की वजह से परी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रणय ने परी की नम आंखों में देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, आज से तुम वही पहनोगी जो मैं कहूँगा, वही खाओगी जो मैं कहूँगा, वही करोगी जो मैं कहूँगा। आज से तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हें मेरे अलावा कोई छू नहीं सकता। तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई नहीं होना चाहिए। प्रणय तुम ऐसे मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ। परी ने अपनी नम आंखों से प्रणय को देखते हुए कहा। प्रणय ने परी की रिंग वाला हाथ परी को दिखाते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा,
Yes, now you are my personal property, Angel. So I can do anything with you as my wish. परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए रूंधे स्वर में कहा, प्रणय मुझे तुमसे डर लग रहा है। मैंने तो तुमसे सच बताने के लिए कहा है। तुम परख क्यों बने और वो फैमिली? रियली एंजल, तुम मुझसे कुछ पूछोगी और मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? सच इतना है कि परख 6 साल पहले मर चुका है। उसका अधूरा काम करने के लिए इंडिया आया था और यहाँ पर मुझे तुम मिल गई। प्रणय ने इतना ही कहा कि परी ने पूछा, वो फैमिली? परी की बात सुनकर प्रणय ने परी की गर्दन पीछे झुकाते हुए कहा, इतनी डेस्परेशन एंजल? वो भी उन लोगों के लिए जिन लोगों का वजूद ही नहीं है। ये डेस्परेशन सिर्फ मेरे लिए होनी चाहिए एंजल। योर एवरीथिंग इज माइन। आई एम योर पेन एंड यू आर माई पेन रिलीफ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर प्रणय परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया। प्रणय परी को पैशनेटली किस करने लगा। किस ब्रेक किए बिना प्रणय ने परी को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर उसे किस करने लगा। लगभग 20 मिनट बाद प्रणय ने परी के होठों को छोड़ा। परी ने लंबी लंबी सांसें लेते हुए कहा, प्रणय ये सब शादी के बाद अभी नहीं। प्रणय ने परी के चेहरे को देखा और ईवल स्माइल करते हुए उसकी गर्दन पर अपने होठों को रख दिया। परी ने प्रणय को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहा, लीव मी प्रणय, जस्ट लीव मी। प्रणय ने परी के दोनों हाथों को जकड़कर बेड पर सटा दिया। प्रणय उसकी गर्दन, कलोरबोन और कंधों पर किस करते परी के क्रॉप टॉप की स्ट्रैप्स फाड़ दी। प्रणय के ऐसा करने पर परी ने रोना शुरू कर दिया। परी ने प्रणय को रोते हुए कहा, प्रणय डोंट डू दिस। मेरे कपड़े फट रहे हैं। आई डोंट केयर। वैसे भी आज तुम ये नहीं पहनोगी। यू हैव वेयर द ड्रेसेस विच आई बाय फॉर यू। इतना बोल प्रणय ने परी को छोड़ दिया। प्रणय ने परी के कमरे की वुडरोब को खोला तो वहां पर परी के लिए बहुत सारी वेस्टर्न ड्रेसेस थी। परी ने अपनी ड्रेस ठीक की। प्रणय ने परी को कहा, इनमें से जो अच्छा लगे पहन लेना, बाकी शादी के बाद कंटिन्यू करेंगे। इतना बोलकर प्रणय ने परी के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर चला गया। परी ने नम आंखों को साफ किया और वुडरोब एक नाइट वेयर लिया। उसमें शर्ट और शॉर्ट्स थी। परी वॉशरूम में चली गई और लिफ्ट से प्रणय टेरेस पर चला गया। प्रणय ने अपने कान पर ब्लूटूथ लगाया और बात करने लगा। हाउ इज शी नाउ अवनी? अवनी ने टेंस साउंड में कहा, ब्रो शी इज वेरी सीरियस। बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। प्रणय ने अपनी आंखों बंद किया और सर्द आवाज में कहा, टेक केयर ऑफ हर एंड आई वॉन्ट टू सी यू एंड रवि इन माई वेडिंग। अवनी की आवाज आई, ओक ब्रो, बाय। कॉल कट करके प्रणय ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में बहुत से राज थे। प्रणय ने फिर से कॉल की और बात करते हुए बोला, राना बच्चा कैसा है? बच्चा तड़फ रहा है बॉस। एंगेजमेंट की न्यूज़ और ये ड्रग डील से बहुत बड़ा झटका लगा है। बहुत पेन हो रहा है उसे। प्रणय के ब्लूटूथ से राना की आवाज आई। दूसरी तरफ एक ऑफिस के आलीशान केबिन में लेड स्क्रीन पर न्यूज़ में परी और प्रणय की एंगेजमेंट की फुटेज दिखा रहे थे। उस केबिन में कोई बैठा हुआ था जो कि उस न्यूज़ को देख रहा था। उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा हुआ था। आदमी ने घबराते हुए मन में कहा, ये क्या एंजल बेबी की शादी डेविल किंग से होने जा रही है? अब बॉस क्या करेंगे? कुर्सी पर बैठा इंसान लेड स्क्रीन पर टेबल से पेपर वेट उठाकर मारा और वो स्क्रीन टूट गई। आदमी ने डर से कांपते हुए कहा, बॉस हमने एंजल बेबी की सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा था, पर पता नहीं डेविल उस तक कैसे पहुंच गया। उस कुर्सी पर एक नौजवान लड़का बैठा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। गुस्से से उसकी आंखें लाल थी। डेविल एंजल तक पहुंचा नहीं है। वो तो पिछले 4 साल से एंजल के साथ ही था। एंजल पर हर वक्त उसकी नजर रहती है। उस लड़के ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा। आदमी ने कहा, क्लैम डाउन बॉस, हम कुछ करते हैं। लड़के ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम लोगों ने जो करना था कर दिया। अब जाकर हमारी शिपमेंट की तैयारी करो। गोल्ड और वीपन्स की शिपमेंट दुबई भेजनी है हमें। लड़के की बात सुनकर आदमी ने सिर झुकाकर डरते हुए कहा, सॉरी बॉस, वो डीलर ने हमारी डील कैंसिल कर दी। वो डेविल से डील कर रहा है। आदमी की बात सुनकर लड़के ने अपने सामने रखे हुए कांच के टेबल को हाथ मार कर तोड़ दिया। लड़के ने गुस्से से कहा, आप डेविल से नहीं हार सकता। आई वॉन्ट बैक एंजल, आई वॉन्ट बैक एंजल। मुझे परी वापस चाहिए। सामने वाले आदमी के डर से पसीने छूट रहे थे। आदमी ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर अपना पसीना साफ करते हुए मन में कहा, अब पता नहीं क्या करेंगे बॉस एंजल बेबी को वापस लाने के लिए। प्रणय ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, पेन उसका बट पेन रिलीफ मेरा। वीपन्स और गोल्ड की शिपमेंट मुंबई से दुबई भेजने की तैयारी करो। राना शादी पर बच्चे को बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट देना है। और बॉस, राना ने इतना कहा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। प्रणय ने अपनी आंखें फिर से बंद कर ली। फ्लैशबैक। प्रणय परख के साथ एक ऑफिस के कैबिन में था।
दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। प्रणय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो एक फाइल पढ़ रहा था। परख ने स्माइल करते हुए प्रणय को कहा, प्रणय आपके सामने डेविल किंग बनकर तुम खड़े हो, ये बात उसे पता चलेगी तो वो हिल जाएगा, क्योंकि डेविल किंग यानी अंडरवर्ल्ड किंग बनने का सपना उसका था। उसके नाना। परख ने इतना ही था कि प्रणय फाइल देखते हुए बोला, डेविल किंग मैं सिर्फ उसकी वजह से ही नहीं बना, मैं डेविल किंग बनने के लायक था इसलिए बना। फ्लैशबैक एंड। प्रणय ने आंखें खोली, उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। Yeah, I am Devil King. That's why my angel is only mine. ऐसा बोलकर प्रणय जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी काफी खतरनाक थी। रात का समय, मिटल प्लेस। प्रणय, हृदेश और विवेक तीनों सेकंड फ्लोर पर स्टडी रूम में बैठे हुए थे। हृदेश ने प्रणय से कहा, तुम इसे कैसे सड़क से उठाकर किसी भी लड़की को मित्तल फैमिली की बहू बना सकते हो प्रणय? ये कैसा डिसीजन है तुम्हारा? प्रणय, मित्तल के हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई स्पेशल मोटिव होता है। परी के साथ शादी करने के पीछे भी मेरे कुछ मोटिव्स हैं, प्रणय ने सीरियस टोन में जवाब दिया। हृदेश ने झट से पूछा, क्या मोटिव है तुम्हारा इस सड़क छाप लड़की से शादी करने के पीछे? हृदेश की बात सुनकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, यू नो मिस्टर मित्तल, आपकी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिसे सड़क छाप लड़की बोल रहे हैं, वो मेरे बेटे और मित्तल फैमिली के एयर की मॉम है। आप अच्छे से पता है कि मुझसे कुछ भी पूछने पर आपको कोई जवाब नहीं मिलेगा, फिर भी आप क्यों बार बार सवाल पूछते रहते हैं? क्या अपनी इंसल्ट करवाने की आदत हो गई है आपको? इतना बोलकर प्रणय वहां से चला गया। हृदेश ने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा, ये लड़का मेरे हाथ से निकल रहा है। विवेक ने मुंह धीमे स्वर में कहा, प्रणय आपके हाथ में आया ही कब था भैया जो वो आपके हाथ से निकलेगा? रात का समय। प्रणय अपने फ्लोर से नीचे नहीं आया था, लेकिन उसका डर नीचे उसकी फैमिली में था, इसलिए कोई भी प्रणय के डर से परी की बात नहीं कर रहा था। परी, किट्टू और टिया तीनों ने कमरे में ही खाना खाया था। तीनों ने नाइट वेयर पहना था। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो अपने हेयर कोम कर रही थी कि तभी टिया ने परी को ऊपर से नीचे देखते हुए कहा, परी यू लुक्स किलर इन दिस शॉर्ट्स एंड शर्ट। उद्धरण चिन्ह। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, टिया ये कैसे कमेंट पास कर रही तुम आजकल मुझे? उस साइको ने सुन लिया तो वो छोड़ेगा नहीं। किट्टू बेड पर बैठा आईपैड चला रहा था। टिया ने परी को साइड हक करते हुए कहा, ओ साइको जीजू। किट्टू ने टिया की बात काटते हुए कहा, ही इज नॉट साइको बी साइड, ही इज सो कूल। किट्टू की बात सुनकर परी ने किट्टू को घूरते हुए कहा, किट्टू तुम ज्यादा ही साइड ले रहे मिस्टर वुल्फ की। ऐसा क्या कर दिया उसने तुम्हारे लिए? परी किट्टू के पास बैठ गई और उसको अपनी गोद में लेते हुए बोली, बेबी यू रियली इम्प्रेस्ड फ्रॉम योर डैड? यू हेट्स हिम ना? नो मॉम, आई वॉज जस्ट एंग्री फ्रॉम हिम। ही रियली लव्स मी। मैंने उन्हें एक चांस दिया अपना लव प्रूव करने के लिए। ही टोटली लाइक मी मॉम, किट्टू ने परी को कहा। किट्टू की बात सुनकर परी ने किट्टू के माथे पर किस करते हुए कहा, नो बेबी यू आर टोटली लाइक हिम। तुम बिल्कुल अपने डैड जैसे हो। परी की बात सुनकर किट्टू ने स्माइल किया। परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए मन में कहा, हाँ किट्टू तुम अपने डैड जैसे हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपने डैड प्रणय जैसे बनो। प्रणय एक क्रिमिनल है, उसने मेरे सामने एक आदमी को बेरहमी से मारा था। मुझे प्रणय और परख का राज पता करना है अब, ताकि मैं इस इंसान को तुम्हारे बाप बनने लायक बना सकूं। सबसे पहले तो उन लोगों को ढूंढना है जिन लोगों ने मुझे धमकी देकर प्रणय को मारने के लिए फोर्स किया था। कौन है जिसे प्रणय दर्द दे रहा है? परी के किस अपने ने प्रणय के दोस्त को मारा? प्रणय परी को कभी प्यार कर पाएगा या उसका मकसद सिर्फ बदला है? चैप्टर 35 यू हर्टिंग मी। सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है। दोस्तों कुछ टेक्निकल इशू है, चैप्टर अपडेट हो जाएगा। परी ने किट्टू के सिर को सहलाते हुए मन में कहा, हाँ किट्टू तुम अपने डैड जैसे हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम अपने डैड प्रणय जैसे बनो। प्रणय एक क्रिमिनल है, उसने मेरे सामने एक आदमी को बेरहमी से मारा था। मुझे प्रणय और परख का राज पता करना है अब, ताकि मैं इस इंसान को तुम्हारे बाप बनने लायक बना सकूं। सबसे पहले तो उन लोगों को ढूंढना है जिन लोगों ने मुझे धमकी देकर प्रणय को मारने के लिए फोर्स किया था। परी ने किट्टू से आईपैड लिया और कहा, बेबी नाउ यू स्लीप। बहुत खेल लिया तुमने। परी ने आईपैड बंद करके नाइट स्टैंड पर रखा और किट्टू के साथ लेट गई। टिया भी परी के साथ लेट गई और तीनों सो गए। अगली सुबह परी ने किट्टू को रेडी करके टिया के साथ स्कूल भेज दिया था। अब वो रूम में अकेली थी। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने व्हाइट क्रॉप टॉप और ब्लू जीन्स पहनकर खड़ी हुई थी। परी ने खुद से मन में कहा, जल्दी करो परी, तुम्हें आज बहुत काम करना है। वो रेडी होकर निकलने लगी कि तभी टिया और किट्टू कमरे में आए। उनको देखकर परी ने मून बनाते हुए कहा, तुम दोनों वापस क्यों आ गए?
किट्टू बेबी स्कूल क्यों नहीं गए तुम और टिया, तुम इसे स्कूल छोड़ने गई थी ना? टिया बोली, गई थी नहीं परी, जा रही थी, मैं किट्टू को लेकर जा रही ही थी कि तभी प्रणय वहां आ गया और उसने हमें रोक लिया। क्यों? प्रणय ने तुम दोनों को क्यों रोका? अब उस साइको को क्या हुआ? परी ने टिया से सवाल किया। टिया ने परी को जवाब देते हुए कहा, वो परी जीजू बोले कि आज शाम को घर में मेहंदी है, इसलिए हम कहीं नहीं जा सकते। टिया की बात सुनकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मेहंदी? किसकी मेहंदी? तुम्हारी मेहंदी है परी, आज मेहंदी है, कल संगीत और हल्दी है और परसों शादी, टिया ने परी को जवाब दिया। टिया की बात सुनकर परी की आंखें बड़ी हो गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टिया को देखते हुए कहा, व्हाट? परसों शादी है? और प्रणय ने मुझे कुछ बताया भी नहीं, इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहता है वो? मुझे उससे अभी बात करनी होगी, मैं जा रही हूँ उससे बात करने। परी सुन तो परी को टिया ने रोकने की कोशिश करते हुए कहा तो परी ने उंगली दिखाते हुए कहा, मुझे प्रणय से बात करनी है तो करनी है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना टिया। कहाँ है वो? टिया ने जवाब देते हुए कहा, हॉल में है। इतना बोल टिया चुप हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर हॉल में प्रणय की फैमिली की औरतें खड़ी हुई थी। परी को देखकर इशिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आ गई माय अनवांटेड वुड बी भाभी। परी ने इशिका की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहा, हे यू अपनी औकात में रहो, मुझे टारगेट करने की कोशिश मत करो। परी ने निधि को पूछा, चाची वेयर इज प्रणय? प्रणय तो अभी अभी ऑफिस के लिए निकला है, क्या हुआ बेटा? निधि ने जवाब देते हुए कहा। परी ने स्माइल करते हुए कहा, नथिंग चाची, मुझे कुछ काम है। परी जल्दी से बाहर चली गई। बाहर प्रणय अपनी गाड़ी के पास खड़ा हुआ था, उसके पास राणा खड़ा हुआ था। परी प्रणय को देखकर उसके पास आई और आते ही बोली, ये क्या हो रहा है प्रणय? प्रणय परी की ओर देखते हुए कोल्ड साउंड में कहा, डोंट डू दिस अगेन एंजल। जब मैं किसी से बात कर रहा होता हूं तो कोई बीच में बोले आई डोंट लाइक इट। प्रणय मेरी बात इंपॉर्टेंट थी इसलिए बोली, तुम परसों ही शादी करना चाहते हो, तुम इतनी जल्दी क्यों रहे हो? परी ने परख को कहा। परी की बात सुनकर प्रणय की आंखें कोल्ड हो गई थी। उसने एक नज़र राणा को देखा तो वो वहां से चला गया। प्रणय ने परी को बाजू से पकड़कर सख्त आवाज में कहा, व्हाट डू यू वांट एंजल? परी ने प्रणय की आंखों में देखते हुए अकड़ के साथ कहा, अपने सवालों का जवाब। तुम इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हो? क्या तुम शादी के फैसले से पीछे हटना चाहती हो एंजल? परी की आंखों में देखते हुए प्रणय ने सर्द आवाज में पूछा। परी ने प्रणय की सर्द आंखों में देखते हुए कहा, नहीं, मैं शादी के फैसले से पीछे नहीं हट रही, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि मुझे मेरा ऑफिस संभालना है, मेरा इतना सारा काम पेंडिंग है वो करना, और तुमने इतनी शादी करने का फैसला कर लिया, क्यों? परी की बात सुनकर प्रणय ने परी की आंखों में देखते हुए ईवल स्माइल के साथ कहा, क्यों का जवाब मैं तुम्हें दूंगा ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो एंजल? एंड शादी होने तक तुम ऑफिस नहीं जाओगी, दैट्स माई ऑर्डर। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऑर्डर क्यों फॉलो करूं? मुझ पर हमेशा अपने ऑर्डर मत थोपा करो। प्रणय ने परी की आंखों में देखते हुए सर्द आवाज में कहा, मैंने कहा था ना कि अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी, जो मैं कहूँगा वही करना होगा, तुम्हें काम करना है ना? लेट्स गो विद मी, मैं तुम्हें काम देता हूँ। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? परी ने पूछा पर प्रणय ने उसे जवाब नहीं दिया और उसे अपनी गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ बैठ गया। ड्राइव ने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रणय तुम हमेशा मुझ अपना ऑर्डर चलाते हो, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। प्रणय ने ड्राइव को इशारा किया और ड्राइवर ने सीट्स का डिवाइडर ऑन कर दिया। प्रणय ने परी को अपने करीब खींचकर सख्त आवाज में कहा, नाउ यू आर माई वुड बी वाइफ एंजल, तुम्हारी हर सांस पर अब मेरा कंट्रोल है। तुम्हें एक बार बोल दिया मैंने कि तुम शादी होने तक अपने ऑफिस नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी। प्रणय की बात सुनकर परी ने उसे धक्का देते हुए खुद से दूर किया और मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लगी। परी को ऐसे देखकर प्रणय सीट पर लीन हो गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। फ्लैशबैक, एक 11 साल का लड़का और एक 5 साल की लड़की एक गाड़ी में बैठे हुए थे। लड़की मुंह फूला कर खिड़की के बाहर देख रही थी। लड़के ने कहा, अनु इट्स माई बर्थडे यू नो ना, तुम बर्थडे तक कहीं नहीं जा सकती, इट्स माई ऑर्डर। अनु ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम हमेशा मुझ पर अपना ऑर्डर चलाते हो। फ्लैशबैक एंड, प्रणय ने अपनी आंखें खोली तो वो थोड़ी लाल थी। गाड़ी प्रणय के ऑफिस के सामने रुकी। मित्तल इंडस्ट्रीज। परी ने प्रणय का ऑफिस देखते हुए पूछा, अब ये तुम मुझे कहाँ ले आए? प्रणय के ड्राइवर ने कार का दूर खोला तो प्रणय ने परी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकालते हुए कहा, कम एंजल। प्रणय परी को ऑफिस के अंदर लेकर गया।
ऑफिस का सारा स्टाफ परी को प्रणय के साथ देखकर हैरान थे, लेकिन हर कोई उन्हें गुड मॉर्निंग बोल रहा था। प्रणय परी के साथ अपनी प्राइवेट लिफ्ट में अपने फ्लोर पर अपने कैबिन में गया। उस आलीशान कैबिन को देखते हुए परी ने पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? आई ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन एंजल। प्रणय ने परी को ये जवाब दिया तो परी ने पूछा, हाँ दिया है, पर यहाँ मैं क्या काम करूँगी प्रणय? ये इंडस्ट्रियल कंपनी है और मैं इवेंट मैनेजर हूँ। प्रणय ने परी की कमर पर हाथ डालकर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, यहाँ पर भी तुम इवेंट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करोगी एंजल? वो भी अपनी शादी का? अपनी शादी का? परी ने मुंह बनाते हुए इतना कहा और आगे बोली, मैं अपनी शादी के इवेंट मैनेजमेंट के बारे किससे डिस्कशन करूंगी? यहाँ तो कोई नहीं है। परी की बात सुनकर प्रणय परी की ओर अपनी सर्द आंखों से घूरने लगा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। परी थोड़ा घबराते हुए बोली, ये क्या कर रहे हो प्रणय? प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, डिस्कशन ऑफ आवर वेडिंग इवेंट मैनेजमेंट। इतना बोलकर प्रणय परी को अपने कैबिन में बुक शेल्फ के पास आया। परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्रणय ने परी को कहा, ये ब्लू कवर वाली बुक निकालो एंजल। परी ने प्रणय की ओर अजीब नजरों से देखा और फिर बुक निकाली तो बुक शेल्फ एक साइड खिसक गई। सामने एक दूर था। परी ये सब देखकर हैरान थी। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये क्या है? प्रणय ने दूर परी को कहा, दूर खोलो परी। परी ने दूर खोला और फिर वो दोनों रूम में चले गए। वो एक सीक्रेट बेडरूम था। परी ने पूछा, ये सब क्या है प्रणय? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? प्रणय ने परी को बेड पर लेटाया और दूर अंदर से लॉक करके परी के पास आया। परी ने प्रणय को देखते हुए कहा, प्रणय तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। प्रणय ये शादी के बाद करेंगे ना? प्रणय अपना कोट उतारते हुए बोला, आई कांट वेट फॉर वेडिंग एंजल। वैसे भी हम अपनी शादी के इवेंट मैनेजमेंट को शादी के बाद थोड़ी डिस्कस करेंगे एंजल। प्रणय परी के ऊपर आया और उसने परी के दोनों हाथों में अपने हाथ इंटरवेन करके बेड से सटा दिए। प्रणय ने परी के कपड़ों को देखते हुए कहा, एंजल इन कपड़ों में तुम वही एंजल लग रही हो जो 4 साल पहले मुझे मिली थी। प्रणय मुझे हर्ट मत करना। ये परी ने इतना ही कहा कि प्रणय ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर कर लिया। प्रणय परी के होठों को किस करते हुए बाइट कर रहा था। परी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। परी खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। प्रणय ने परी के होठों 30 मिनट के बाद छोड़ा। परी गहरी सांस लेते हुए बोली, यू आर इनसेन प्रणय, जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंजल। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए ऐसा कहा और परी के नेक पर किस करते हुए बाइट करने लगा। परी को दर्द हुआ तो परी ने कहा, योर लव इज हर्टिंग प्रणय, जस्ट लीव मी। चैप्टर 36 रोमांस एंड मस्ती। जस्ट बिकॉज ऑफ यू एंजल। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए ऐसा कहा और परी के नेक पर किस करते हुए बाइट करने लगा। परी को दर्द हुआ तो परी ने कहा, योर लव इज हर्टिंग प्रणय, जस्ट लीव मी। प्रणय ने परी कुछ देर किस और बाइट किया, फिर परी की आंखों में देखते हुए कहा, दैट्स इट फॉर टुडे। प्रणय परी के ऊपर से हट गया तो परी ने सवालिया नजरों से प्रणय को देखते हुए पूछा, प्रणय ये सब क्या है? क्या तुम मुझे ये लव बाइट देने के लिए यहाँ लाए थे? आर यू सीरियस? मुझे तुम्हारा कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यू आर सच अ ग्रेट मिस्ट्री फॉर मी। प्रणय ने परी की आंखों कहा, एंड वॉट अबाउट यू एंजल? यू आर ऑल्सो अ मिस्ट्री। यू नो वॉट आई मीन। परी प्रणय की बात समझने की कोशिश कर रही थी कि तभी प्रणय ने उसे अपने मोबाइल फोन का कैमरा ऑन करके उसमें परी को उसका चेहरा दिखाया। परी अपनी इमेज देखकर चौंक गई थी। प्रणय परी को एकटक घूर रहा था। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। प्रणय की आंखों में देखते हुए परी ने हकलाते हुए कहा, प्रणय ये वो मैं। प्रणय ने परी को आगे कुछ नहीं कहा और सीधा रूम से बाहर चला गया। रूम के बाहर जाते ही उसने रूम दूर बाहर से लॉक कर दिया। उसके जाते ही परी ने अपनी पॉकेट से फोन निकाला और उसमें अपना चेहरा देखने लगी। परी की आंखों में से एक आंख ब्लू थी जिसे देखकर परी ने मुंह बनाते हुए कहा, ओ शिट, ये लेंस कहाँ गिर गया? घर में तो मेरी आंखों में था। प्रणय अब मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा? पहले तो परी को ये सब बातें सोचकर टेंशन हुई, बट बाद में उसने मुंह बनाते हुए कहा, वेट अ सेकंड। प्रणय मेरे बारे में कुछ भी सोचे उसे मुझे क्या? मेरी आंखें मैं छुपाऊं या दिखाऊं, मेरी मर्जी। परी ने अपनी दूसरी आंख से लेंस निकाल कर फेंकते हुए कहा, लीव इट, मुझसे अब ये सब हैंडल नहीं होता। मेरी लाइफ की वॉट लगी हुई है पहले से ही। परी ने अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए कहा, वो वुल्फ कहीं का बाइट कर लिया मेरे। अब किसी ने देख लिया तो क्या कहेगा? मुझे ऑफिस के बहाने विनय को ढूंढने जाना था। उन लोगों का पता करना था जिन लोगों ने किट्टू को किडनैप किया था। परी खुद से बड़बड़ा रही थी। दूसरी ओर कैबिन में आते ही प्रणय ने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाकर गश लेने लगा। राणा कैबिन में आते हुए बोला, मे आई कम इन बॉस?
कम इन राना, प्रणय ने राना को कहा। राना कैबिन में आया और बोला, बॉस ही फ्लैट मैम के ऑफिस उन्हें मिलने आया था, बट उसे मैम नहीं मिली तो वो गुस्से से वहां से खाली हाथ चला गया। राना की बात सुनकर प्रणय ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रणय ने एस्ट्रे सिगरेट बुझाते हुए कहा, राना एक पिज्जा, एक सॉफ्ट ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज भेजो। राना ने कहा, ओक बॉस। राना चला गया। दूसरी ओर परी अपने में नेटवर्क ढूंढने की कोशिश कर रही थी। परी ने मून बनाते हुए कहा, व्हाट द हेल, यहाँ पर तो नेटवर्क ही नहीं मिल रहा। मुझे टिया को फोन करना है। लगता है कि इस रूम में प्रॉब्लम है। मुझे इस रूम से बाहर जाकर ट्राई करना चाहिए। परी ने रूम का दूर खोलने की कोशिश की तो वो नहीं खुला। परी ने मून बनाते हुए कहा, ये साइको प्रणय ने मुझे इस रूम में बंद कर दिया। छोड़ूंगी नहीं इसे। मुझे भूख लगी है। पता नहीं टिया और किट्टू कैसे होंगे। परी वापस से बेड पर बैठ गई। परी पेट पर हाथ रखते हुए उदास बैठी हुई थी। तभी अचानक दूर खुला और प्रणय पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक और फ्रेंच फ्राइज लेकर रूम में आया। उसे देखकर परी ने मून बनाते हुए कहा, तुमने मुझे इस रूम में लॉक क्यों किया? यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं है। मुझे किट्टू की चिंता हो रही है और मुझे भूख लगी हुई है। प्रणय परी की नीली आंखों को देख रहा था। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ओह दैट इज योर रियल आइज। प्रणय ने खाना कॉफी टेबल पर रखते हुए कहा, ये लो खाना खा लो। परी को भूख लगी हुई थी इसलिए वो सोफे पर बैठकर खाना देखने लगी। परी ने कहा, मुझे किट्टू के पास जाना है। प्रणय ने अपना परी को देते हुए कहा, सी किट्टू इज वेरी हैप्पी विद हिज बेस्टी। परी ने प्रणय के फोन में देखा तो उसमें उसके महल की सीसीटीवी की लाइव फोटोज चल रही थी। किट्टू और टिया डेकोरेशन का काम देख रहे थे। परी ने प्रणय को देखते हुए पूछा, तुम हमेशा किट्टू पर नजर रखते हो? प्रणय अपना फोन पॉकेट में रखते हुए बोला, किट्टू इज माई सोन। ही इज माई मोस्ट प्रेशियस थिंग। नाउ यू जस्ट ईट इट एंड टेल मी व्हाई वर यू हाइडिंग योर ब्लू आईज। परी ने प्रणय की बात सुनकर मना करते हुए कहा, मुझे सोनी आंखों का कलर अच्छा नहीं लगता है इसलिए। परी की बात सुनकर प्रणय ने ईवल करते हुए कहा, एंजल आई डोंट लाइक लायर, आई जस्ट हेट थीम। परी प्रणय की बात सुनकर घबरा गई थी। प्रणय ने गुस्से से भरी आंखों से देखते हुए परी के बालों को मुट्ठी में भरकर अपनी सख्त आवाज में कहा, एंजल तुम मुझसे बहुत बातें छिपाती हो और फिर मुझे मजबूर करती हो कि अपने तरीके से सच पता करूं। प्रणय की आंखों में देखते हुए परी ने रोना शुरू कर दिया। परी ने रोते हुए कहा, बताने लायक कुछ हो तो तुम्हें बताऊं प्रणय। बुरी याद है वो भी धुंधली सी। फ्लैशबैक, एक 3 साल की छोटी सी बच्ची हॉस्पिटल के रूम में एक आदमी के साथ खड़ी हुई थी। लड़की की आंखें ब्लू थी। उसके सामने एक औरत ऑब्जर्वेटरी में लेटी हुई थी। औरत को देखने से ही लग रहा था कि वो कुछ पलों की मेहमान है। आदमी ने औरत से कहा, आखिरी बार अपनी इकलौती औलाद को देख लो क्योंकि अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। औरत ने रोते हुए कहा, ये हमारी औलाद है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आदमी ने गुस्से से कहा, ये हमारी अनचाही औलाद है, तुम्हारे पास तो अपनी लाइफ के अब कुछ पल ही बचे हैं। इसे संभालने के लिए मैंने तुमसे शादी नहीं की थी। मैं इसको नहीं संभाल सकता। मैं इससे छुटकारा पाने जा रहा हूँ। आदमी ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा, परी चलो मेरे साथ। परी ने मीठी जुबान में कहा, डैडा हम कहाँ जा रहे हैं? औरत ने रोते हुए कहा, परी बेटा मॉम को छोड़कर मत जाओ। छोड़ दो मेरी बेटी को। आदमी ने परी को गोद में उठाया और रूम से बाहर निकल गया। औरत ने रोते हुए वही दम तोड़ दिया। आदमी परी को लेकर मेट्रो रेलवे स्टेशन पर गया। प्लेटफॉर्म में मेट्रो ट्रेन आकर रुकी और आदमी परी के साथ ट्रेन में चढ़ा। परी ने फिर से पूछा, डैडा हम कहाँ जा रहे हैं? से डैडा। आदमी ने कहा, हम हाइड एंड सीक खेलने के लिए कहीं दूर जा रहे हैं परी, क्योंकि यहाँ तुम्हारी मम्मा हमें खेलने नहीं देती है। वाओ डैडा, परी ने स्माइल करते हुए कहा। ट्रेन एक अननोन प्लेटफॉर्म पर रुकी। आदमी और परी ट्रेन से उतरे। आदमी ने परी को कहा, परी तुम यहाँ खड़े होकर काउंटिंग करो, डैडा छुपते हैं। परी ने आंखों पर हाथ रखा और काउंटिंग करने लगी। कुछ देर बाद परी ने आंखें खोली और वो आदमी ढूंढने लगी तो उसे वो आदमी कहीं नहीं मिला। परी उस भीड़ में अकेली रह गई थी। परी ने रोते हुए कहा, आई हैव लॉस्ट माई डैडा, डैडा वेयर आर योर डैडा। तभी भीड़ में से एक औरत की नज़र परी की ऊपर पड़ी। उस औरत के साथ एक 12 साल का लड़का और एक छोटी सी लड़की थी। उस औरत ने परी को देखते हुए कहा, डोंट क्राई बेबी। फ्लैशबैक एंड। परी की आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रणय उसकी बगल में बिना किसी भाव के चुपचाप बैठा हुआ था। परी ने रोते हुए कहा, उस दिन टिया की मम्मी ने मुझे उस भीड़ में सहारा दिया। वो 3 साल की बच्ची बहुत रोई पर उसके डैड नहीं आए। टिया की मम्मी ने पुलिस में रिपोर्ट भी की पर कुछ पता नहीं चला।
मैं जब 12 साल की हुई तो टिया की मम्मी भी इस दुनिया से चली गई। परी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, टिया के क्यूओसन विनय ने हमारी देखभाल की, पर वो हमारे साथ नहीं रहता था। उसी ने मुझे अपनी आंखों को छिपा कर रखने के लिए बोला था। पूछने पर उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। 6 महीनों से उसका कुछ अता पता नहीं है। दैट्स इट प्रणय, इस ज्यादा कुछ नहीं है। परी की बात सुनकर प्रणय ने कहा, तुम खाना खा लो फिर हम घर जाएंगे। प्रणय जाने लगा। परी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, मुझे जितना दर्द देना है तुम दे सकते हो प्रणय, पर किट्टू को दर्द मत देना। किट्टू को उसके डैड मिल जाए इसलिए मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ की है। प्रणय ने परी की गाल पर हाथ रखते हुए कहा, यू हैव टू ईट दिस एंजल, देन वी गो बैक होम। प्रणय रूम से बाहर कैबिन में चला जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद कर लेता। फ्लैशबैक, एक आलीशान रूम में एक 18 साल की लड़की ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई थी। उसने रेड कलर की थाई लेंथ 1 पीस ड्रेस पहनी हुई थी और वो रेडी हो रही थी। तभी उसके रूम के दूर से प्रणय की आवाज आई, मेरी अनु इतनी बड़ी हो गई कि आज अपनी डेट पर जा रही है। लड़की ने प्रणय को देखते हुए मुंह बनाकर कहा, व्हाट ब्रो। प्रणय दूर के साथ टिककर खड़ा हुआ था। प्रणय आगे कुछ बोलता उससे पहले ही परख ब्लैक सूट पहने कमरे में एंटर करते हुए बोला, आर यू रेडी फॉर आवर डेट अनु। अनु यानी वो लड़की परख और प्रणय को देखते हुए मुंह बनाकर बोली, आप दोनों की प्रॉब्लम क्या है? इतना प्यार नाम है मेरा अनिका मित्तल, लेकिन आप दोनों ने मेरा नाम ही बिगाड़ रखा। बट बोथ ऑफ यू कॉल्स मी अनु एल क्यों ब्रो? प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, क्योंकि मॉम कॉल्स यू अनु, दैट्स वाई वी कॉल्स यू अनु। फ्लैशबैक एंड, प्रणय ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में थोड़ी थोड़ी लालिमा थी। परी खाने का बचा हुआ कचरा लेकर कैबिन में आई और आते ही बोली, खाना हो गया प्रणय, अब मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे घर ले चलो। प्रणय ने परी को कुछ नहीं कहा। परी ने ट्रैश डस्टबिन में डाला और प्रणय के साथ ऑफिस से निकल गई। वो दोनों गाड़ी में एक ब्यूटिशियन के पास पहुंचे। परी ने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं प्रणय? प्रणय ने जवाब देते हुए सीरियस टोन में कहा, तुम्हारी अपॉइंटमेंट ली थी मैंने, तुम मेहंदी के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें 1 घंटे में पिक करने आता हूँ। प्रणय इतना बोलकर वहां से चला गया। परी ब्यूटिशियन के पास चली गई। एक क्रूज साइट मुंबई। प्रणय, राणा और प्रणय के गॉड्स एक क्रूज पर खड़े हुए थे। प्रणय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। प्रणय सिगरेट पी रहा था। ये शिपमेंट ए फ्लैट को जलाकर राख कर देगी बॉस, राणा ने क्रूज के साथ खड़े 2 मर्चेंट शिप्स को देखते हुए कहा। प्रणय ने सिगरेट पानी में फेंकते हुए कहा, इतनी जल्दी राख नहीं करना आपको, अभी तो इस खेल की शुरुआत हुई है। डेविल किंग के सामने खड़ना उसकी सबसे गलती है, इस बात का एहसास करवाओ उसे राणा। यस बॉस, बट मैम इज इनोसेंट, राणा ने बात मानते हुए कहा। प्रणय ने राणा को सर्द आंखों से घूरते हुए कहा, माई एंजल वॉज ऑल्सो इनोसेंट, आगे परी का जिक्र भी तुम्हारे मुंह पर ना आए, शी इज ओनली माइन, उसके साथ अच्छा करना है या बुरा इट्स माई डिसीजन। इतना बोलकर प्रणय वहां से चला गया। मित्तल प्लेस आज किसी न्यूली मैरिड ब्राइड की तरह सजा हुआ था। फंक्शन का थीम ग्रीन था। सब गेस्ट्स और फैमिली मेंबर्स ने ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस में था। किट्टू ने ग्रीन इंडो वेस्टर्न कुर्ता पजामा पहन रखा था। टिया ने भी ग्रीन लहंगा चोली पहन रखा था। वो दोनों साथ में ही थे। किट्टू ने मून बनाते हुए टिया को पूछा, बेस्टी मॉम और डैड कब आएंगे? निधि किट्टू को देखकर उसके पास आई और बोली, किट्टू बच्चा वो दोनों आते ही होंगे डोंट। तभी टिया ने गेट की ओर देखते हुए कहा, लो आ गए तुम्हारे मॉम डैड। हॉल के गेट से प्रणय और परी दोनों एंटर कर रहे थे। परी ने ग्रीन लहंगा चोली और डायमंड ज्वेलरी पहनी थी तो वही प्रणय ने इंडोस्टन ग्रीन कुर्ता पजामा पहन रखा था। परी की आंखें ब्लू थी, जिसे देखकर प्रणय की पूरी फैमिली हैरान थी। हृदेश और विवेक पास पास खड़े हुए थे। हृदेश ने परी की आंखों को देखते हुए ईवल स्माइल के साथ विवेक को कहा, ओ तो ये लड़की उसकी गुमशुदा बेटी है। अब समझ आया प्रणय का इससे शादी करने का स्पेशल मोटिव, विवेक ने परी को देखते हुए कहा। किट्टू दौड़कर उनके पास आया, मॉम डैड। प्रणय ने किट्टू को गोद में उठाते हुए कहा, माय सोन आज मॉम को मेहंदी लगने वाली तो तुम मॉम डिस्टर्ब मत करो, आज हम दोनों मस्ती करेंगे। टिया और निधि परी के पास आई। निधि बोली, परी बेटा आओ मेरे साथ चलो। टिया और निधि परी को मेहंदी लगाने के लिए अपने साथ ले गई। इधर परी को मेहंदी लग रही थी, उधर किट्टू प्रणय के साथ फुल एंजॉय कर रहा था। परी ये सब देख रही थी। परी किट्टू और प्रणय को देख रही थी कि तभी टिया उसके पास आई और बोली, परी तुमने आज लेंस नहीं पहने, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। वैसे परी क्या तुमने सच प्रणय को माफ कर दिया या उसके सामने हार मान ली? टिया की आंखों में देखते हुए परी ने ईवल करते हुए कहा, नो टिया,
ना मैंने हार मानी है और ना प्रणय को माफ किया। प्रणय की आंखों में बहुत सारे राज दफन है टिया। मुझे उन सब राजों को जानना है। मुझे इतना ट्रस्ट हो चुका है कि प्रणय मेरी बॉडी भूखा नहीं है। उसे मुझसे कुछ और चाहिए, बट क्या ये नहीं पता। वैसे किट्टू बहुत खुश है प्रणय के साथ, टिया ने स्माइल करते हुए कहा। परी बोली, किट्टू की खुशी की वजह से ही मैं ये शादी कर रही हूँ। रात का समय, फंक्शन खत्म होता सभी फैमिली मेंबर्स अपने अपने कमरे में थे। किट्टू अभी तक रूम में नहीं आया था। परी ने किट्टू को ढूंढते हुए किचन में आई और लिली को पूछा, किट्टू को देखा तुमने लिली? किट्टू बाबा बॉस के साथ 3rd फ्लोर पर है, परी को लिली ने जवाब दिया तो परी ने मन में कहा, ये किट्टू भी ना प्रणय के साथ रह रहकर बहुत बिगड़ गया है। परी लिफ्ट की ओर गई और उसने फ्लोर के बटन की ओर देखा। उसका ध्यान 4th और 5th फ्लोर के बटन पर गया तो वो कुछ सोचने लगी, लेकिन फिर उसने 3rd फ्लोर का बटन प्रेस किया और 3rd फ्लोर पर चली गई। उस फ्लोर पर छोटे बच्चे के लिए अलग अलग जरूरत की सब चीजें मौजूद थी। परी किट्टू को ढूंढते हुए उसके बेडरूम में आई तो वहां पर किट्टू और प्रणय दोनों खेल रहे थे। प्रणय और किट्टू को देखते हुए परी ने कहा, वेरी गुड किट्टू, तुम्हें पूरे घर में ढूंढते ढूंढते मेरे पैरों में दर्द होने लगा है और तुम यहाँ बैठकर आराम से खेल रहे हो। प्रणय ने परी का हाथ पकड़कर उसे बेड पर अपने पास बैठाते हुए कहा, किट्टू को हमारी शादी के बाद यही रहना है एंजल। उसे यहाँ पर होमली फील करवा रहा था। प्रणय की बात सुनकर किट्टू ने स्माइल करते हुए कहा, ये मॉम, मैं रहूंगा। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, अच्छा तो तुम अकेले इस फ्लोर पर रहोगे? नो मॉम, तुम, मैं और बेस्टी, हम तीनों रहेंगे। किट्टू ने परी को ऐसा कहा तो परी प्रणय की ओर देखकर ईविल स्माइल करने लगी। प्रणय ने किट्टू को समझाते हुए कहा, शादी के बाद मॉम डैड के साथ रहेंगी। नो मॉम, मेरे साथ रहेंगी। आप मेरी मॉम को मुझसे अलग नहीं कर सकते। मेरी मॉम मेरी एंजल हैं। एंजल मेरे साथ ही रहेंगी, किट्टू ने मना करते हुए कहा। परी प्रणय की हालत देखकर हंसने लगी। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, डोंट लाफिंग एट मी एंजल, तुम्हें ये हंसी बहुत महंगी पड़ेगी। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, क्या करोगे तुम? प्रणय की आंखों में गुस्सा आया था। उसकी आंखों को देखते हुए मन में बोली, ये क्या करने वाला है? चैप्टर 37 रोमांटिक वाइब्स। परी ने एटीट्यूड के साथ कहा, क्या करोगे तुम? प्रणय की आंखों में गुस्सा आया था। उसकी आंखों को देखते हुए मन में बोली, ये क्या करने वाला है? प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, डू यू रियली वॉन्ट टू नो एंजल? परी ने प्रणय की ईवल स्माइल देखते हुए कहा, नहीं जानना मुझे। किट्टू बेबी, बहुत देर हो गई, चलो अब सोने चलना चाहिए। किट्टू ने परी गले में बाहों का हार डालते हुए कहा, बाय डैड, गुड नाइट। प्रणय ने स्माइल करते हुए कहा, गुड नाइट बेबी। परी ने किट्टू को सहलाते हुए कहा, ओक बेबी, वी हैव टू गो। इतना बोलकर परी ने एक नज़र प्रणय को देखा जिसके चेहरे से अब सारे रिएक्शन गायब हो गए थे और फिर किट्टू को सीने से लगाते हुए कहा, हम सोने जा रहे हैं प्रणय। परी किट्टू को लेकर लिफ्ट की ओर चली गई। परी के जाते ही प्रणय ने एक सिगरेट जलाए और कमरे की बालकनी में चला गया। प्रणय ने खुद से कहा, 6 महीने पहले तुम्हें हासिल करने का कारण मेरा तुम्हारे लिए प्यार था, पर अब तुम्हें हासिल करने का कारण मेरा बदला है। तुम्हारे अपने ने मेरी बहन को जितना दर्द दिया है वो सब विद इंटरेस्ट तुम्हें लुटाऊंगा। मेरे प्यार से बदले का सफर शुरू हुआ एंजल। इस गेम में मेरा मोहरा बनने के लिए तैयार हो जाओ। गेट रेडी फॉर गेम। इतना बोलते ही प्रणय के फेस पर ईवल स्माइल आ गई। दूसरी ओर परी अपने कमरे में आई तो टिया सो चुकी थी। परी ने खुद के और किट्टू के कपड़े चेंज किए और उसे सुला दिया। परी ने अपनी हाथों की मेहंदी का गहरा रंग देखते हुए मन में कहा, क्या सच में प्रणय मुझसे प्यार करता है? आज तक मुझे उसका बिहेवियर समझ नहीं आया। उसने एक लड़की के साथ रात बिताई थी, वो गलत है तो वो मेरे साथ कुछ क्यों नहीं करता? ऐसा क्यों है प्रणय? क्यों अपने दोस्त का नाम लेकर इंडिया आया था वो? मुझे पता करना होगा। इस समय मेरे सवालों का जवाब विनय दे सकता है, पर कहाँ होगा मुझे ये भी नहीं पता। परी ने इतना ही कहा और बेड पर किट्टू के साथ सो गई। एक जंगल। एक खंडसी जगह के बेसमेंट के एक कमरे में विनय एक दीवार से जंजीरों से बंधा हुआ था। वो काफी घायल था। उसके ऊपर एक येलो बल्ब जल रहा था, बाकी कमरे में अंधेरा था। विनय के प्यास से होठ सूख चुके थे। विनय होश में नहीं था। विनय ने बेहोशी में बड़बड़ाते हुए कहा, पानी, पानी, कोई पानी दे दो। तभी अचानक से उसके चेहरे पर किसी ने एक बाल्टी से पानी उछाला। विनय ने उछलकर आंखें खोली और सांस लेते हुए गुस्से से बोला, पानी ही मांगा है तुम लोगों से, ऐसा करने की क्या जरूरत है? विनय के सामने राणा और प्रणय खड़े हुए थे। पास में ही जमीन पर एक बाल्टी पड़ी हुई थी। प्रणय को देखते हुए विनय ने गुस्से से कहा, तुमने एक सरकारी ऑफिसर को किडनैप किया है।
इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। धमकी प्रणय मित्तल को धमकी। विनय को अपनी सर्द आंखों से घूरते हुए प्रणय ने कहा। विनय ने मुंह बनाते हुए कहा, बहुत चालाक हो तुम। वैसे मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? बसंस वर्ल्ड के किंग प्रणय मित्तल के नाम से, या फिर उस नाम से बुलाऊं जिस नाम से अंडरवर्ल्ड की दुनिया का पता पत्ता कांपता है? द डेविल किंग। विनय की बात सुनकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, वैसे तो मौत का कोई नाम नहीं होता, पर तुम्हारे जैसे लोगों की मौत का नाम है डेविल किंग, यानी मैं। पिछले 6 महीनों से तुम्हारी सांस चल रही है क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह खुलवाना था। जब तक तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा ना तुम्हें मौत मिलेगी ना जिंदगी। प्रणय की बात सुनकर विनय ने गुस्से से कहा, तुम्हें मुझे जितना टॉर्चर करना है कर लो, पर मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ओ रियली विनय, लेट्स योर टॉर्चर। प्रणय के ऐसा बोलते ही राणा ने अपने फोन में परी और प्रणय की एंगेजमेंट वाली वीडियो विनय को दिखाई। उसे देखते ही विनय की आंखें बड़ी हो गई थी। विनय ने बौखलाते हुए कहा, ये नहीं हो सकता, परी तुमसे सगाई नहीं कर सकती। राणा ने अपनी पॉकेट में डाल लिया। विनय की बात सुनकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, विनय ये सगाई की फोटेज थी, परसों शादी की फोटेज भी देखने को मिलेगी। विनय ने गुस्से से कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे क्राइम की दुनिया में नहीं ले जा सकते। मुझे पता कि तुम्हें परी चाहिए, तुम सब क्रिमिनल्स को परी से क्या चाहिए मुझे अच्छी तरह पता है। प्रणय ने ईवल करते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब तुम्हारा मुंह खोलने का टाइम आ गया है। मुझे तो तुम्हें बताना ही होगा कि क्यों तुमने एंजल को मजबूर किया अपनी ब्लू आइज छुपाने के लिए बोला, और मुझे मारने के लिए भी। विनय ने प्रणय की आंखों में देखते हुए गुस्से से कहा, तुम सब क्रिमिनल्स की वजह से मैंने परी को अपनी पहचान छुपाने के लिए बोला था। विनय ने गहरी सांस ली और कहा, जब परी हमारी फैमिली को मिली थी तो मेरी आंट यानी टिया की मॉम पुलिस स्टेशन गई थी। आंट सीबीआई में करती थी, इसलिए उन लोगों परी की क्रिमिनल फैमिली के बारे में बताया। उस 3 साल की बच्ची के बहुत से दुश्मन थे, जैसे वो बड़ी हुई दुश्मन बढ़े, इसलिए मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था। तुम अकेले ही प्रोटेक्ट नहीं करते थे एंजल को। प्रणय ने इतना ही कहा था कि तभी विनय ने कहा, जानता हूँ उसके बाप और ए फ्लैट को जब से परी का पता चला था उनके आदमी भी उसके आसपास रहते थे। उन लोगों ने ही किट्टू को किडनैप किया था, और तुम्हें मारने के लिए उन लोगों ने ही परी को मजबूर किया था। मैंने तो बस परी को तुमसे छुटकारा पाने की सलाह दी थी। विनय की बात सुनकर प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, फ्री में दी गई सलाह कभी कभी बहुत महंगी पड़ जाती है। राणा 24 घंटे है तुम्हारे पास, तुम्हें इसे एंजल का कन्यादान करने के लायक बनना है, यही एंजल कन्यादान करेगा। और बॉस, राणा ने ऐसा कहा और वो प्रणय के साथ वहां चला गया। विनय चिल्लाने लगा, परी तुमसे शादी नहीं कर सकती, तुम ए फ्लैट को हराने के लिए परी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो इनोसेंट है, उसे तुम लोगों से कोई वास्ता नहीं है। कुछ देर ऐसे चिल्लाने के बाद विनय चुप हो गया। एक डॉक्टर और नर्स विनय के पास आए और डॉक्टर ने मुंह पर मास्क लगा रखा था। डॉक्टर और नर्स विनय की ड्रेसिंग करते हुए उसके कान में धीमे स्वर में बोला, सॉरी विनय, हम तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकते, पर तुम परी की चिंता मत करो। उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने किसी को भेज दिया, वो परी को कुछ नहीं होने देगा। कुछ देर विनय की ड्रेसिंग पूरी हो गई और डॉक्टर नर्स वहां से चले गए। विनय ने मन में कहा, गॉड परी को इन क्रिमिनल्स से बचाना, वो इनोसेंट है, इन सब को परी से कुछ ना कुछ चाहिए, उसकी मासूमियत का फायदा किसी को मत उठाने देना। नेक्स्ट मॉर्निंग, मित्तल पैलेस। परी ने लाइट येलो कलर का लहंगा चोली और लाइट मेकअप किया था। परी किट्टू को वाइट कुर्ता पजामा पहनाकर रेडी कर रही थी। रेडी हो गई थी और वो हॉल में इवेंट की तैयारी कर रही थी। परी ने किट्टू को रेडी करते हुए कहा, अब मस्ती मत करना किट्टू। ओ बेबी, परी ने किट्टू को गोद में उठाकर कहा, लेट्स गो। वो दोनों कमरे से बाहर आए। हॉल में हल्दी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, गेस्ट्स आना भी स्टार्ट हो गए। परी को उन सब में प्रणय को ढूंढ रही थी कि उसकी कमर पर किसी ने हाथ रखा। परी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, प्रणय। प्रणय ने इंडो वेस्टर्न लाइट येलो कलर का कुर्ता पजामा पहन रखा था। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए परी के कान में कहा, तो तुम मुझे टच से ही पहचानने लगी हो अब। प्रणय ने परी के कान पर किस किया और किट्टू को गोद में लेते हुए कहा, माय सोन कम विथ मी। प्रणय किट्टू को लेकर वहां से चला गया। निधि परी को अकेला देखकर उसके पास आई और बोली, परी हल्दी का टाइम हो रहा है, आओ बेटा। परी ने सवाल किया, चाची आपने टिया को देखा? निधि ने स्माइल करते हुए कहा, वो यही कहीं होगी, तुम मेरे साथ चलो, हम हल्दी की रस्म शुरू करते हैं। परी को हल्दी वाली जगह बैठा दिया और एक एक कर सब लोग उसे हल्दी लगा रहे थे। प्रणय और किट्टू दोनों एकटक उसे देख रहे थे। परी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था,
परी की नज़र उनकी ओर ही थी। अपेक्षा ने परी को हल्दी लगाते हुए धीमे स्वर में कहा, प्रणय ने याजीज बच्चा तो पैदा कर दिया तुमने, अब 1 साल के अंदर अंदर एक याजीज बच्चा भी पैदा कर देना ताकि उसे प्रणय का लीगल ए के रूप में सबके सामने ला सके। किट्टू को तो लीगल ए बोल नहीं सकते हम। अपेक्षा की बात सुनकर परी आंखें नम हो गई थीं। उसे अब वहां रुकना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। उसको जाता हुआ देख अपेक्षा ने प्रणय की ओर देखा जो उसे गुस्से भरी लाल आंखों से घूर रहा था। किट्टू ने पूछा, डैड मॉम को क्या हुआ? नथिंग सोन, यू जस्ट स्टे हियर, आई विल कम बैक। प्रणय ने ऐसा बोलकर किट्टू को विवेक के पास छोड़ा और परी के पीछे उसके रूम में गया। परी रो रही थी। परी अपने गहने और हल्दी उतार रही थी। परी ने रोते हुए खुद से कहा, मुझे नहीं करनी ये शादी, मुझे नहीं करनी ये शादी। प्रणय परी के पास आया और उसको अपने सीने से लगाकर बोला, लोग किट्टू के बारे में कुछ भी बोले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता एंजल। परी प्रणय को पुश करते हुए बोली, कैसे बाप हो तुम प्रणय? तुम्हारे बेटे को लोग नयाजीज बोलेंगे और तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ता। परी कमर पर हाथ डालकर प्रणय ने परी को अपने करीब खींचते हुए कहा, सरगसी से पैदा हुआ है किट्टू, मेरे पास उसकी सरगसी का कॉन्ट्रैक्ट है, सो लोग जो भी बोल रहे हैं आई डोंट केयर। परी रोते हुए प्रणय के सीने से लिपट गई। प्रणय ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए उसे सहलाया तो परी ने रोते हुए कहा, तुम बहुत बुरे हो प्रणय, आई हेट यू। प्रणय ने सीरियस टोन में कहा, आई विल ट्राई दैट यू जस्ट कंटिन्यू टू हेट मी, आई डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स फॉर मी। इतना बोलते हुए प्रणय ने परी के होठों को छू लिया। प्रणय परी के होठों पे शनाशली किस करते हुए उसके कंधों की तरफ बढ़ने लगा। परी उसे रोके ना, उसने परी के दोनों हाथों को पकड़कर उसके पीछे अपने हाथ में जकड़ लिया। प्रणय परी को किस कर रहा था तो परी ने उसके एहसास में खोते हुए पूछा, तुम मुझे प्यार करते हो या नफरत? मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? प्रणय ने परी के कंधों पर से कपड़े हटाते हुए परी के कंधों पर किस किया। प्रणय ने किस करते हुए कहा, यू जस्ट एंजॉय दिस एंजल, वेडिंग नाइट विल बी इवन मोर एंजॉयबल देन दिस। वेडिंग नाइट पर तुम्हें सच बता दूंगा। इधर प्रणय परी से रोमांस कर रहा था। दूसरी तरफ टिया पैलेस के हॉल से फूलों की टोकरी लेकर बाहर की ओर जा रही थी कि कोई उससे टकरा गया। टिया का बैलेंस बिगड़ा और उसने टिया को बाहों में भर लिया। फूलों की टोकरी से उछलकर सारे फूल उनके ऊपर बरस रहे थे। टिया ने उस इंसान का चेहरा देखा तो वो गुस्से से आग बबूला होकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? टिया के सामने रवि खड़ा हुआ था। रवि ने मून बनाते हुए टिया से पूछा, ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? टिया ने गुस्से से रवि को कहा, तुम ये सवाल पूछने वाले होते कौन हो? छोड़ो मुझे। रवि ने गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, पहले जवाब दो मुझे। टिया ने गुस्से से कहा, तुम ऐसे नहीं छोड़ोगे ना मुझे, अब देखो मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर टिया ने रवि की कमर पर जोर से चिमटी काटी तो रवि ने टिया को छोड़ दिया और वो फर्श पर गिरी और दोनों एक साथ चिल्लाए, आह। परी और प्रणय ने जब आवाज सुनी तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। परी ने कहा, ये तो टिया आवाज है। दूसरी ओर टिया फर्श उठकर रवि को गुस्से से बोली, ए जंगली कुत्ते, तुमने मुझे नीचे गिराया। रवि ने भी गुस्से से कहा, तुम्हारी जैसी जंगली बिल्ली के साथ और किया भी क्या जा सकता? मुझे जंगली बिल्ली बोला तुमने? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं जंगली कुत्ते। टिया इतना बोलकर रवि की झपटी तो रवि ने भी उसकी ओर झपकते हुए कहा, तुम हो ही जंगली बिल्ली। रवि और टिया दोनों कुत्ते बिल्ली की तरह हाथापाई कर रहे थे। सब लोग उन्हें देख रहे थे। रवि टिया को जंगली बिल्ली बोल रहा था और टिया रवि को जंगली कुत्ता। रवि से कुछ दूर पीछे अवनी खड़ी हुई थी। अवनी ने लाचारी से कहा, ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? इनको रोकूं क्या? ये दोनों मेरी बात नहीं मानेंगे। प्रणय ब्रो ही अब इनको हैंडल कर सकते हैं। परी और प्रणय कमरे से बाहर हॉल में आए। परी ने उन दोनों को लड़ते हुए देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ओ गॉड, ये दोनों ऐसे क्यों लड़ रहे हैं? टिया रुको। परी ने टिया को आवाज दी पर उसने आवाज नहीं सुनी तो प्रणय ने तेज आवाज में कहा, स्टॉप इट। प्रणय की आवाज सुनकर वहां पर शांति छा गई। रवि और टिया दोनों एक दूसरे से दूर हुए तो दोनों की हालत बहुत खराब थी। दोनों के बाल और कपड़े बिगड़े हुए थे। रवि ने प्रणय की सर्द आंखों में देखते हुए कहा, इस जंगली बिल्ली ने स्टार्ट किया। तुमने पहले स्टार्ट किया था जंगली कुत्ते। टिया ने मून बनाते हुए कहा। प्रणय ने तेज आवाज में कहा, शट अप यू बोथ। तभी बाहर से अंदर आते हुए एक लड़के की आवाज आई, व्हाट हैपनिंग इज हियर। उसको देखते हुए प्रणय ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब कोई इनोसेंट इंसान ऐसे बेहरूपियों के बीच फंस जाता है तो भगवान उसकी मदद के लिए किसी ना किसी को जरूर भेजता है। अब ये नया इंसान परी की लाइफ संवारेगा या बिगड़ेगा। चैप्टर 38 वेडिंग नाइट।
उसको देखते हुए प्रणय गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हॉल गेट पर एक लड़का और अवनी दोनों साथ में खड़े हुए थे। लड़के ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, मेरे भाई की शादी है, इसलिए यहाँ हूँ। निधि लड़के के पास आई और आते ही उसे सीने से लगाते हुए बोली, अभी बेटा, कैसे हो बेटा? आई एम गुड मॉम, अवी ने जवाब दिया। प्रणय अवी की ओर एकटक देख रहा था। उसकी घूर समझते हुए अवी ने कहा, मुझे अवनी ने बताया कि तुम्हारी शादी, वैसे मेरी होने वाली भाभी। इतना बोलते ही उसकी नज़र परी पर गई। अवी परी को देखकर स्माइल करते हुए बोला, ओ माय गॉड, इतनी क्यूट लड़की तुम्हें कैसे मिल गई प्रणय? प्रणय लक्ष्य की ओर ऐसे देख रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा खा जाएगा। लक्ष्य परी के पास आया और अपना हाथ आगे करते हुए बोला, हाय माय वुड भाभी, माई सेल्फ अविनाश मित्तल, यू जस्ट कॉल मी अवी। परी ने हैंड शेक करते हुए कहा, माई सेल्फ परी, नाइस टू मीट यू। एंड मैं क्यूट हूँ या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बच्चे की माँ हूँ। परी ने ऐसा बोलते हुए किट्टू की ओर देखा तो किट्टू को देखकर अवी ने स्माइल करते हुए कहा, ओ माय गॉड, ये देखने में तो तुम्हारी तरह क्यूट है परी। आई थिंक इसका नेचर बिल्कुल प्रणय की तरह होगा। प्रणय ने अपनी सर्द आवाज में कहा, दैट फंक्शन इज ओवर नाउ, अब सब शादी की तैयारी करो। निधि ने अवी का हाथ पकड़कर कहा, कम विथ मी बेटा। निधि अवी को अपने साथ उसके रूम की ओर ले गई। टिया को परी और किट्टू अपने साथ अपने रूम की ओर ले गए। अवनी रवि को अपने साथ उसके रूम में ले गई। प्रणय अपने फ्लोर पर चला गया। प्रणय की बाकी फैमिली गेस्ट्स को विदा करने लगी। दूसरी ओर निधि और अवी के साथ सेकंड फ्लोर पर अपने रूम में था। अवी ने अपने फोन में कुछ देखते हुए कहा, मॉम वो मेरी भी बहन है, उसके दर्द से मुझे भी दर्द होता है, पर प्रणय की तरह मैं किसी और को हर्ट करके अपना दर्द नहीं निकालना चाहता था। मैं प्रणय की तरह ईविल नहीं हूँ। निधि ने अवी का सिर सहलाते हुए कहा, आई नो बेटा, तुम अपने आप को ब्लेम मत करो, कल शादी है, तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। शायद ये शादी तुम दोनों भाइयों को एक कर दे। घर शादी की तैयारी शुरू हो चुकी थी। प्रणय टेरेस पर ही था। वो सिगरेट की गश ले रहा था। उसके सामने परी और अवी की फर्स्ट मीट का सीन घूम रहा था। प्रणय ने गुस्से से खुद को कहा, एंजल यू हैव टू पे फॉर दिस, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब तुम्हें पनिशमेंट तो देनी ही पड़ेगी। प्रणय ने सिगरेट फ्लोर पर गिराकर अपने शू से उसे बुझाया और पॉकेट में हाथ डालकर वहां से चला गया। नेक्स्ट डे, घर के बाहर गार्डन में शादी का मंडप सजा हुआ था। सब गेस्ट्स, मीडिया और फैमिली सभी वही थे। प्रणय और परी ने लाइट पिंक कलर के कपड़े पहने थे। परी लहंगा चोली, ज्वेलरी और बहुत ही खूबसूरत मेकअप किया था। प्रणय ने शेरवानी पहन रखी थी। वहां पर राणा और बॉडीगार्ड्स भी थे। किट्टू परी को लेकर मंडप में बैठे प्रणय के पास आया और बोला, मॉम बी सिट। परी प्रणय के साथ मंडप में बैठ गई। टिया ने रॉयल ब्लू लहंगा चोली पहन रखा था, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। रवि ने भी रॉयल ब्लू इंडो वेस्टर्न कुर्ता पहना था। वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। किट्टू टिया के साथ मंडप के सामने खड़ा हुआ था। अवनी ने रवि और टिया को देखते हुए मन में कहा, ये दोनों तो सच में कुत्ते बिल्ली की तरह एक दूसरे को घूर रहे हैं। अवि ने परी और प्रणय को देखते हुए मन में कहा, शी इज इनोसेंट प्रणय, यू कांट हर्ट हर। पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और कुछ देर बाद कहा, कन्यादान के लिए वधू के पिता या भाई आ गया है। ये बात सुनकर परी की आंखें नम हो गई थी। प्रणय ने राणा को इशारा किया और राणा वहां से चला गया। कुछ देर बाद राणा विनय को लेकर वहां आया। विनय की पट्टियां बंधी हुई थी। परी और टिया विनय की ओर हैरानी से देख रही थी। परी ने प्रणय की ओर देखते हुए पूछा, तुम्हें विनय कहाँ से मिला प्रणय? प्रणय ने परी की बात इग्नोर करते हुए कहा, ये वधू का कन्यादान करेगा पंडित जी। विनय मंडप में आया और उसने परी के कन्यादान की रस्म पूरी की। टिया विनय से मिलने लगी। टिया विनय की ओर बढ़ते हुए बोली, विनय। राणा ने टिया को रोक दिया और प्रणय ने राणा को इशारा किया। राणा विनय को लेकर वहां से चला गया। प्रणय ने परी के कान में कहा, विनय की जिंदगी और मौत का फैसला तुम्हारे हाथों में है एंजल। तुम मेरी बात मानोगी तो वो जिंदा रहेगा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो। प्रणय की बात सुनकर परी की आंखें बड़ी हो गई थी। टिया और परी दोनों लाचारी से विनय को राणा के साथ जाते हुए देख रही थी। दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाए और फेरे लिए। फेरे खत्म होते ही प्रणय ने परी की मांग भर के उसे मंगलसूत्र पहना दिया। वहां मौजूद मीडिया वालों ने परी और प्रणय को कैमराज में कैप्चर किया। प्रणय की ओर देखते हुए परी ने मन में कहा, विनय प्रणय के पास था तो इसने मुझे बताया क्यों नहीं? बहुत ही घटिया इंसान है ये। इतना बोलकर प्रणय ने परी का हाथ पकड़ उसे पैलेस की ओर लेकर गया। मीडिया उनको कैप्चर कर रहा था और गॉड्स उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे।
दोनों गेट के पास गए तो निधि ने दोनों की आरती उतारी और गृह प्रवेश की रस्म पूरी की। प्रणय ने परी के कान में कहा, आई होप वी विल एंजॉय टुनाइट। गुड लक प्रणय, हृदेश ने स्माइल करते हुए प्रणय से कहा। उसकी बात सुन प्रणय के चेहरे पर इवल स्माइल आ गई थी। किट्टू टिया के पास खड़ा हुआ था। प्रणय किट्टू के पास आया और उसे गोद में उठाते हुए बोला, कम विथ मी एंजल। विवेक ने हृदेश के कान में कहा, भैया आपको क्या लगता है, क्या प्रणय परी से अपना मोटिव पूरा कर पाएगा? प्रणय डेविल किंग है, वो अपने मोटिव पूरा किया बिना पीछे नहीं हटेगा, हृदेश ने विवेक के कान में कहा। विवेक ने कहा, प्रणय की आंखों में बदला नहीं परी के प्यार दिखाई देता है भैया। परी ने वो प्यार देख लिया तो सारा गेम पलट जाएगा। हृदेश ने स्माइल करते हुए कहा, प्रणय आंखों में गहरे राज हैं। परी क्या कोई भी उन्हें नहीं देख सकता? परी और किट्टू को लेकर परी के कमरे में आया। परी ने प्रणय से पूछा, क्या हुआ प्रणय? प्रणय ने किट्टू को गोद से उतार कर परी के सामने करते हुए कहा, इसे समझाओ कि आज से तुम मेरे साथ मेरे कमरे में सोया करोगी। किट्टू प्रणय की ओर घूरते हुए बोला, आई टोल्ड योर डैड, एंजल मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। प्रणय किट्टू की बात सुनकर परी की ओर देखने लगा। परी ने उसकी घूर का मतलब समझ लिया था। परी ने किट्टू को देखते हुए प्रणय को कहा, प्रणय मैं इसको ये सब नहीं समझा सकती। आफ्टर ऑल ही इज अ चाइल्ड। प्रणय ने एक गहरी सांस ली और घुटनों के बल बैठकर किट्टू को कंधों से पकड़ते हुए कहा, माय सोन मॉम डैड ऑलवेज विद। हम दोनों तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, बट अब हम दोनों को थोड़ी स्पेस चाहिए। तुम अपनी बेस्टी के साथ रहना, एंड मॉम तुम्हें सुलाए बिना नहीं मेरे पास नहीं आएगी। किट्टू ने घूरते हुए कहा, प्रॉमिस डैड, यू नेवर लीव मी अलोन, यू नो शी इज माई एंजल, प्रॉमिस माई सोन। प्रणय ने वादा करते हुए किट्टू को कहा। किट्टू ने परी का हाथ पकड़कर प्रणय के हाथ में देते हुए कहा, और आप दोनों साथ में रह सकते हो, लेकिन मुझे इग्नोर मत करना। प्रणय ने किट्टू को सीने से लगाते हुए कहा, नेवर माई सोन। प्रणय किट्टू के पीछे खड़ी परी को देखते हुए इवल स्माइल कर रहा था। परी ने प्रणय की स्माइल देखते हुए मन में कहा, आखिरकार आज वो रात आ ही गई जिसका वेट प्रणय इतने टाइम से कर रहा था। प्रणय ने परी को कहा, तुम मेरे फ्लो पर चलो एंजल, मैं अभी आता हूँ। प्रणय की बात सुनकर परी कमरे से निकलकर लिफ्ट की ओर चली गई। प्रणय किट्टू को बेड पर लेटाकर उसे सुलाने लगा। परी लिफ्ट में घुसी और फ्लो बटन को देखते हुए उसने मन में कहा, विनय को मुझे प्रणय से छुड़ाना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि विनय को भी उस किडनैपर की तरह मार डाले। परी ने फोर्थ फ्लोर के बटन को देखते हुए मन में कहा, यहाँ क्या होगा परी, इस घर में बहुत गड़बड़ है, मुझे इन सब के बारे में जानना होगा। परी ने फिफ्थ फ्लोर का बटन प्रेस किया और फिफ्थ फ्लोर पर पहुंच गई। वहां पर स्विमिंग पूल और बहुत सी कमरे थे। परी ने मन में कहा, इस प्रणय की लाइफ का स्टाइल किसी किंग से कम नहीं है। परी सीधा प्रणय के रूम में गई। इतना लग्जरी इंटीरियर वाला रूम शायद ही परी ने पहले कभी देखा हो। परी ने खुद से कहा, इसमें तो सुहागरात वाली कोई डेकोरेशन नहीं की गई। परी को बेड पर एक चिट मिली। परी चिट उठाकर पढ़ी, वेलकम टू माई हेल एंजल। परी चिट पढ़कर थोड़ा घबरा गई। वो ऐसे ही खड़ी हुई थी कि तभी उसको अपनी कमर पर किसी की मजबूत पकड़ महसूस हुई। परी ने बिना देखे ही सवाल किया, प्रणय ये चिट? प्रणय ने परी की चुनर हटाते हुए कहा, डोंट से एनीथिंग एंजल। परी प्रणय के सामने लहंगा चोली पहने खड़ी हुई थी। प्रणय ने परी को बेड की ओर पुश किया। परी बेड पर पीठ के बल गिरी। परी के अंदर घबराहट थी। प्रणय ने अपनी शर्ट निकाली तो परी के सामने उसकी 6 पैक एब्स वाली बॉडी शो हुई। परी ने अपने हाथों से अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, प्रणय अपने कपड़े पहनो, मुझे शर्म आ रही है। प्रणय परी के करीब आया और उसकी आंखों से हाथ हटाते हुए बोला, अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा एंजल, अभी से तुम्हें शर्म आने लगी। आज की रात तो बेशर्म होने की रात है एंजल, लेट्स बी शर्मलेस। प्रणय की बात सुन परी सहमी हुई नजरों से उसे देख रही थी और प्रणय ने परी के होठों पर अपने होठों को रख दिया और पेशनेटली किस करने लगा। 20 मिनट के बाद प्रणय ने परी के होठों को छोड़ा तो परी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रणय आई नो दैट यू वांटेड मी बट इट डज नॉट मीन दैट यू शुड हर्ट मी। प्रणय ने परी की गाल पर किस करते हुए कहा, एंजल तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, अब उसका रिवेंज तो मैं लूंगा ना। इतना बोलकर प्रणय ने परी गाल पर बाइट किया और एक एक करके उसके गहने निकालते हुए उसके एयरलॉब, नेक, कंधों और क्लीवेगे पर किस करने लगा। प्रणय ने परी की पीठ पर किस किया और उसका ब्लाउज खोल दिया। प्रणय ने परी को बेड पर पीठ के बल सटा लिया। प्रणय ने परी के हाथ में अपना हाथ इंटरविन करते हुए कहा, इसी हाथ से तुमने अभी से हैंडशेक किया था ना एंजल, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं छू सकता, फिर भी तुमने मेरी बात को इग्नोर किया, तुमने किसी और को छुआ। प्रणय व्हाट आर यू सेइंग?
वो तुम्हारा भाई है। परी ने इतना ही कहा कि तभी प्रणय ने एक झटके में परी के ब्लाउज को उसके तन से अलग कर दिया। अब परी का सीना प्रणय के सामने था। परी का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था। प्रणय के चेहरे पर ईवल स्माइल थी। प्रणय परी के ऊपर था। बी शेमलेस टुनाइट एंजल। प्रणय ने इतना बोलकर परी के सीने पर अपने होठों को रख दिया। चैप्टर 39 फर्स्ट रोमांटिक नाइट। बी शेमलेस टुनाइट एंजल। प्रणय ने इतना बोलकर परी के सीने पर अपने होठों को रख दिया। परी प्रणय के चुहन से घिन कर रही थी। ये सब देखकर प्रणय ने परी को गर्दन से पकड़कर अपने करीब करते हुए गुस्से से कहा, व्हाट आर यू डूइंग? यू नो ना कि विनय की लाइफ और डेथ तुम्हारे हाथों में है। उसको जिंदा देखना चाहती हो तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो। तुम अब मेरी हो चुकी हो, अब तुम्हें मेरा साथ देना होगा, सिर्फ मेरा। परी ने गुस्से से कहा, दे तो रही हूँ ऐसे। नो वे एंजल, डू इट प्रॉपर्ली। प्रणय परी को आंखें दिखाते हुए बोला। प्रणय कहा मानते हुए परी गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ। परी अपना मन मारकर प्रणय का साथ देने के लिए तैयार हो गई। प्रणय ने अपने और परी के सारे कपड़े उतार दिए और परी के बदन पर टूट पड़ा। प्रणय ने परी के पूरे फेस पर किस किया और परी के होठों पर किस करते हुए उसकी नेक पर आ गया। प्रणय ने परी की नेक पर किस करते हुए बाइट किया। परी ने अपनी मुट्ठी में बेडशीट भरते हुए कहा, प्रणय इट्स हर्टिंग। आई लाइक टू हर्ट यू एंजल। प्रणय ईवल स्माइल करते हुए बोला। प्रणय ने परी की पूरी गर्दन पर लब बाइट किया और फिर कलोरबोन पर किस करते हुए बाइट करने लगा। धीरे धीरे प्रणय परी के सीने पर आया। परी लब बाइट के दर्द से गहरी सांस ले रही थी, जिस वजह से उसके सीने की मूवमेंट और भी अट्रैक्टिव हो गई थी। प्रणय ने परी के सीने को देखकर ईवल स्माइल करते हुए कहा, एंजल आज तक तुमने बहुत गलतियां की, अब उन सब का हिसाब होगा। इतना बोलकर प्रणय परी के सीने पर किस करते हुए बाइट करने लगा। प्रणय के चेहरे पर अचानक से एक अजीब मुस्कान आ गई और उसने परी के साथ एक होना शुरू किया। उसके ऐसा करते ही परी जोर से चिल्लाई, पर प्रणय ने परी की चीख को अपने होठों के एहसास में दबा दिया और प्रणय ने अपना काम तेजी से शुरू कर दिया। परी ने मन में कहा, प्रणय विनय के साथ कुछ न करे, इसलिए मुझे इसकी बात माननी होगी। पर इस विनय को पकड़ा कैसे? फ्लैशबैक। परी ने प्रणय को गोली मारी और विनय के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आई। रेस्टोरेंट के बाहर परी की गाड़ी खड़ी हुई थी। विनय ने परी को समझाते हुए कहा, परी तुम यहाँ से निकलो। किट्टू को लेकर टिया राजपूत मेंशन से निकलकर तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। तुम तीनों कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर चले जाओ। और तुम क्या करोगे विनय? परी ने पूछा। विनय ने जवाब देते हुए कहा, तब तक मैं भी अपने चीफ से बात करके अंडरग्राउंड हो जाऊंगा और जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं तुम तीनों से मिलने आऊंगा। और अपना ध्यान रखना विनय, परी ने कहा। विनय परी की गाल सहलाते हुए बोला, तुम भी अपना, टिया और किट्टू का ध्यान रखना। आज के बाद तुम तीनों मेरी फैमिली हो। परी बोली, और तुम भी हमारी फैमिली हो, सगे नहीं पर मेरे भाई हो। इतना बोलकर परी गाड़ी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विनय भी वहां से चला गया। राणा और प्रणय के आदमियों ने प्रणय को बचाकर लंदन भेज दिया और दूसरी ओर विनय एक जंगल में अपने ट्री हाउस में रह रहा था कि तभी वहां राणा अपने आदमियों के साथ आ गया और उसने विनय को घेरते हुए कहा, हमारे बॉस को मारने के लिए अपनी मुंह बोली बहन को इंसिस्ट करते हो तो अब पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। उनको देखते हुए विनय ने गुस्से से कहा, कौन हो तुम लोग? डेविल किंग से पंगा लेकर उसके आदमी भी नहीं पहचान रहे हो? राणा ने इतना बोलकर राणा ने विनय सिर पर वार किया और उसे बेहोश करके अपने साथ ले गए। फ्लैशबैक एंड। परी के साथ प्रणय को 2 घंटे बीत चुके थे। प्रणय की बगल में लेट गया और उस अपने ऊपर करते हुए बोला, नाउ इट्स योर टर्न एंजल। परी ने प्रणय के सीने पर हाथ रखते हुए अपना बैलेंस बनाते हुए मासूमियत से कहा, ओ। परी ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। प्रणय परी की बॉडी को इंटेंसिटी से देख रहा था। 1.5 घंटे बाद परी प्रणय की बगल में लेटते हुए बोली, बस प्रणय मुझसे नहीं होगा, मैं थक चुकी हूँ। प्रणय परी के ऊपर आते हुए बोला, एंजल अभी तो जस्ट स्टार्ट किया हमने। इतना बोलकर प्रणय परी के होठों पर अपने होठों को रखते हुए फिर से शुरू हो गया। प्रणय परी की पूरी बॉडी पर किस करते हुए बाइट किए जा रहा था। सुबह 5:05 बजे प्रणय ने परी को छोड़ा तो वो थक कर सो गई थी। प्रणय ने परी को अपनी बाहों में जकड़ा और सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग परी की आंख खुली तो उसका पूरा बदन दर्द कर रहा था। परी ने अपनी कमर पर प्रणय के हाथ को देखकर रोते हुए कहा, प्रणय अब मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। प्रणय ने झट से अपनी आंखें खोली और परी के चेहरे को देखते हुए बोला, इट्स योर फर्स्ट टाइम एंजल, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। प्रणय ने परी के आंसू साफ किए और उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले गया। प्रणय ने परी को बाथटब में बैठाया और खुद उसके पीछे बैठ गया। प्रणय धीरे धीरे परी की बॉडी पर पानी डालते हुए उस घावों को सक करने लगा। परी प्रणय के सीने पर सिर रखते हुए आंखें बंद कर ली।
प्रणय ने परी के कंधों पर किस करते हुए कहा, नाउ यू फील बेटर। परी ने घेरे से आंखें खोलते हुए कहा, तुम ऐसे क्यों हो प्रणय। प्रणय परी को कुछ बोलता उससे पहले ही उसे अपने फोन की रिंग सुनाई दी। प्रणय ने परी को वहीं छोड़ा और बाथरोब पहनकर बाहर चला गया। प्रणय ने अपना फोन लिया और बालकनी में जाकर बात करने लगा। परी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आई तो उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। परी ने अपना लहंगा चोली देखते हुए कहा, ये तो अब पहनने लायक नहीं बचे। उसको प्रणय की शर्ट दिखी और परी ने उसे ही पहन लिया। परी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बदन पर लव बाइट्स के मार्क देखने लगी। परी ने खुद से कहा, ये सच में वो वुल्फ ही है, कैसे पूरी बॉडी को जानवरों की तरह बाइट किया है। परी ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉयर से ऑर्नामेंट ढूंढने लगी कि उसको सिटी की आवाज़ सुनाई दी। परी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे प्रणय खड़ा हुआ था। प्रणय परी को नीचे से ऊपर देखते हुए सिटी बजा रहा था। प्रणय परी इवल स्माइल करते हुए बोला, यू आर लुकिंग टू हॉट एंजल इन माई शर्ट। प्रणय डोंट स्टेयरिंग मी लाइक दैट। मेरे कपड़े मेरे रूम में है इसलिए ये पहन ली, परी हिचकिचाते हुए बोली। प्रणय ने परी को कोई जवाब नहीं दिया और स्माइल करते हुए अपनी सामने वाली दीवार के दूर को खोला वहां चला गया। वो क्लोजेट था। प्रणय परी के लिए ब्लैक कलर का एक टर्टल नेक वाला टॉप, ब्लू फिट जीन और जैकेट लेकर परी के पास आया। परी ने मन में कहा, ओ तो वहाँ क्लोजेट है। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, यू लुक्स हॉट इन दिस शर्ट एंजल, बट यू डोंट गो आउटसाइड टू वेयर दिस। इसलिए ये कपड़े पहनो क्योंकि तुम्हें आज कहीं जाना है। परी ने प्रणय की बात पर गौर करते हुए मन में कहा, कहीं जाना है? मुझे विनय से मिलना था पर वो तो इसके पास है तो मुझे ऑफिस के लिए बोल रहा है शायद। प्रणय ने कपड़े बेड पर फेंके और क्लोजेट में चला गया। परी ने कपड़े पहने और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर रेडी होने लगी। कुछ देर बाद प्रणय भी क्लोजेट से बाहर आया। उसने व्हाइट सूट और लाइट पिंक शर्ट पहनी हुई थी। प्रणय ने आते ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक किए और नाइट स्टैंड के ड्रॉअर से एक काकी लाकर परी के हाथ पर रखी। प्रणय ने परी को देखते हुए कहा, तुम उन लोगों के बारे में जानना चाहती थी ना जिन लोगों ने तुम्हें धमकी दी थी मुझे मारने के लिए? हाँ, क्या तुम मुझे उनके बारे में बताओगे? और प्लीज विनय को अब छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया, वो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, परी ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। प्रणय के चेहरे पर इस समय कोई भाव नहीं था। प्रणय परी के करीब आया और उसको कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। प्रणय परी की आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारे हर सवाल का जवाब विनय के पास है और विनय वही है, यहाँ उसे होना चाहिए। परी प्रणय की आंखों में देखते हुए बोली, कहाँ है विनय? प्रणय परी के कान में बोला, वो अपनी मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी मौत और जिंदगी तुम्हारे हाथ में है एंजल। परी प्रणय की बात सुनकर बौखला गई। प्रणय ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, वो अपने घर में ही है। उसको बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है एंजल, बचा सकती हो तो बचा लो अपने मुंह बोले भाई को, क्योंकि वही तुम्हें सच बता सकता है। परी ने बौखलाते हुए कहा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। परी ने काकी ली और कमरे से बाहर निकल गई। उसके जाते ही प्रणय को अवनी का फोन आया। प्रणय ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से अवनी की रूंधे स्वर में आवाज आई, ब्रो भाभी की बॉडी लेकर शेखर पहुंचने वाला है, अंतिम संस्कार के लिए आप यहाँ आ जाए। आज के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड। दोस्तों, अवी की एंट्री नॉर्मल नहीं है। अवी को लगता है कि प्रणय के माफिया होने की वजह से उसकी कजन की जान गई है, इसलिए वो प्रणय के अगेंस्ट है। वो परी की हेल्प के लिए ही आया है। विनय टिया का कजन था। टिया की मॉम के बाद वो सीबीआई ऑफिसर बन गया था और उन दोनों लड़कियों की केयर करता था। उसे पता है कि परी माफिया की बेटी है। परी के पापा उस पर चोरी छिपे नजर रख रहे थे। परी को उसके पापा से बचाने के लिए विनय और टिया की मॉम ने उसे ब्लू आइज को लेंस से छिपाकर रखने के लिए बोला था। विनय परी जैसी इनोसेंट गर्ल को माफिया के हवाले नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने परख को मारने की परी को बोला था ताकि एक माफिया का परी से पीछा छूट जाए। चैप्टर 40 पेन इन लव। प्रणय ने कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से अवनी की रूंधे स्वर में आवाज आई, ब्रो भाभी की बॉडी लेकर शेखर पहुंचने वाला है, अंतिम संस्कार के लिए आप यहाँ आ जाए। प्रणय ने झट से अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, उसकी आंखों में लाली थी। प्रणय ने कॉल कट की और वहां से चला गया। दूसरी ओर परी हॉल में आई तो उसको टिया और किट्टू मिले। परी को देखते हुए टिया ने पूछा, कहाँ जा रही परी? परी ने हड़बड़ी में जवाब दिया, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है टिया, मैं बाद में फोन करके बता दूंगी, तुम किट्टू को स्कूल छोड़ आओ। परी घर में कोई नहीं है, टिया ने ऐसा बोला पर उसकी बात सुने बिना ही वहां से चली गई। परी ने गाड़ी लेकर विनय को मिलने निकल गई। कुछ देर बाद टिया किट्टू को स्कूल छोड़ने चली गई और प्रणय भी घर से निकल गया।
परी गाड़ी ड्राइव करते हुए अपनी घड़ी देख रही थी। वो विनय के घर से 20-25 मिनट दूर थी। वो स्पीड से ड्राइव कर रही थी। परी 20 मिनट में विनय के फ्लैट में पहुंची। परी ने दूर बेल बजाते हुए खुद से कहा, ओ गॉड, पता नहीं क्या किया होगा प्रणय ने विनय के साथ। काफी देर तक डॉबेल बजाने के बाद भी दूर न खोलने पर परी बौखलाते हुए बोली, ओ गॉड, विनय दूर क्यों नहीं खोल रहा। परी ने दूर के हैंडल को छुआ और बोली, ये दूर तो खुला हुआ है। परी दूर खोलकर अंदर आई तो उसने देख कि विनय हॉल में फर्श पर खून में लथपथ पड़ा हुआ था। वो उसे ऐसे देखकर डर गई। विनय की कलाई से खून बह रहा था। वो बदहवासी में लेटा हुआ था। परी विनय के पास आई और उसे हिलाते हुए बोली, विनय उठो। क्या उस प्रणय ने तुम्हारे साथ। परी ने विनय सिर अपनी गोद में लिया तो विनय ने परी को देखते हुए कहा, परी तुम यहाँ। परी ने विनय को देखते हुए कहा, विनय चलो हॉस्पिटल। विनय ने मना करते हुए कहा, परी हॉस्पिटल तक समय मेरे पास नहीं है। तुम मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें बताना है। परी विनय के हाथ से बहता हुआ खून देखते हुए झलाकर बोली, विनय हम सब बातें बाद में करेंगे, पहले तुम चलो यहाँ से। वो प्रणय इतना घटिया है कि उसने तुम्हें इस हालत। प्रणय ने मेरे किया परी ये तो। विनय ने परी को कन्यादान के बाद की घटना बताई। फ्लैशबैक। कन्यादान करने के बाद राणा विनय को इसी फ्लैट में छोड़कर चला गया। विनय ने घुटनों के बल बैठकर रोते हुए खुद से कहा, सॉरी परी, आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से इस क्राइम और माफिया की दलदल में झोंक दिया। वो ऐसे खुद को कोसे रो रहा था और उसको रोते हुए वो वही फर्श पर सो गया। तब सुबह हो गई, उसे पता भी नहीं चला। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसको कुछ बॉड्स घेरे खड़े हुए हैं। उन सब ने उस पर अपनी अपनी गन पॉइंट कर रखी थी। विनय ने गुस्से से कहा, हु आर यू बैस्ट्रैड। विनय की बात का जवाब देते हुए एक लड़के की आवाज आई, यू डेथ। विनय ने उस लड़के की ओर देखा जो उसके सामने खड़ा हुआ था। उस लड़के ने ब्लैक सूट पहन हुआ था। लड़के को उसे देखते हुए विनय ने गुस्से से कहा, अर्नब ब्याज ऐप या ऐप। ऐप ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ओ यू नो हु इज ऐप। तो तुम्हें मेरा पूरा नाम पता है। पता भी कैसे नहीं होगा, सीबीआई ऑफिसर विनय चौधरी। आखिरकार 20 सालों से मेरी बहन को प्रोटेक्ट कर रहे हो, उसे अपने भाई और बाप से बचा रहे हो। विनय गुस्से से बोला, तुम उसके सगे भाई नहीं हो, तुम्हारी सौतेली बहन है परी, और जिस बाप की तुम बात कर रहे हो वो परी का बाप कहलाने के लायक नहीं है। उसने अपनी 3 साल की बच्ची को भीड़ में अकेला छोड़ दिया क्योंकि परी उसके किसी काम की नहीं थी। लेकिन जब उसे और तुम्हें उसकी नीड हुई तो तुम दोनों उसके पीछे पड़ गए। ऐब अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला, नीड ये वर्ड बहुत पावरफुल है, इसकी वजह इंसान को कभी कभी अपने खून को भी हर्ट करना पड़ जाता है। लेकिन प्रणय जैसे लोग खुद के खून हर्ट होते हुए कभी नहीं देख सकते। प्रणय द अंडरवर्ल्ड किंग डेविल। तुम और प्रणय दोनों को परी से कुछ चाहिए, पर क्या ये नहीं पता, विनय ने सोचते हुए कहा। ऐब ने ईवल स्माइल करते हुए कहा, ग्रेट विनय चौधरी, कम से कम तुम्हें इतना तो पता है कि हम दोनों को एंजल से कुछ चाहिए। वैसे प्रणय बहुत बड़ा बेवकूफ़ इंसान है। मैंने उसकी बहन को प्रोस्टिट्यूट बनाकर उसके बेस्ट फ्रेंड परख राजपूत को मार तो वो उसका बदला लेने मेरी बहन को पास आता। हाउ स्टूपिड ही इज। विनय गुस्से से बोला, हाउ डिस्गस्टिंग यू एंड प्रणय। दोनों की आपसी दुश्मनी एक दूसरे से निकालने की जगह एक दूसरी बहनों से निकाल रहे हो। डिस्गस्टिंग, ये दिस फील इज डिस्गस्टिंग फॉर यू ओनली। तुम्हें पता है ना, माफिया और अंडरवर्ल्ड में ये सब आम बात है। उसने अपना शातिर दिमाग चलाने की कोशिश की और अपने दोस्त इड लेकर मेरे बहन के पास आया ताकि मुझसे रिवेंज ले सके। बट ही फॉल्स इन लव विद हर। स्टूपिड। उसे लगा मैं उसे एंजल के करीब जाने दूंगा। इतना बोलकर ए फ्लैट सीधा रसोई में गया और रसोई से एक चाकू लेकर आया। ए फ्लैट ने चाकू की धार देखते हुए कहा, ही इज इनोसेंटली विद माई सिस्टर, बट ही फॉरगॉट दैट कि उसका एंजल से प्यार करना मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। इसलिए मैंने दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। देन प्रणय यूज हिज माइंड। ही रियलाइज दैट कि उसे परी से रिवेंज या लव के अलावा कुछ और भी चाहिए। क्या चाहिए उसे परी से? क्यों तुम सब माफिया वाले परी के पीछे पड़े हो? जितना कि मैं प्रणय को जान पाया हूँ, उसने परी को वैसे हर्ट नहीं किया जैसे तुमने उसकी बहन को किया। वो परी से बदला नहीं, कुछ और चाहता। समथिंग एल्स देन रिवेंज। अचानक से विनय बोला। इतना बोलकर ऐब ने अपने गॉड्स को इशारा किया और उन्होंने विनय को पकड़ लिया। विनय खुद छुड़ाने की कोशिश कर रहा था कि तभी ए फ्लैट चाकू से उसकी पल्स काटते हुए बोला, उसे ना एंजल का प्यार मिलेगा ना वो जिसके लिए पूरा अंडरवर्ल्ड एंजल के पीछे पड़ा है। ए फ्लैट अपने आदमी के साथ विनय को बुरी तरह पीट पीट कर अधमरी हालत में छोड़कर वहां से चला गया। बिल्डिंग से बाहर अपनी गाड़ी के आकार ऐब ने एक नज़र आसमान की तरफ देखा और ईवल स्माइल करते हुए कहा, अब तुम्हें माफिया वर्ल्ड में आना ही होगा एंजल।
वेलकम टू दिस रेस। फ्लैशबैक एंड। परी ने विनय को हिलाते हुए पूछा, क्या चाहिए अंडरवर्ल्ड को मुझसे? बोलो विनय, बोलो। परी विनय को हिलाने की कोशिश कर रही थी। अब विनय ने अपना दम तोड़ दिया था। परी जोर से चिल्लाए और रोने लगी। शाम का समय। प्रणय की पूरी फैमिली सफेद कपड़े पहने एक चिता को जलते हुए देख रही थी, तो वैसे ही परी, टिया और किट्टू भी एक चिता को जलते देख रहे थे। प्रणय चिता जलते हुए देख रहा था कि तभी उसके कानों में आवाजें गूंजने लगी, मिस्टर मित्तल, अपनी की बहन को इंटरनल इंजरी हुई है। उनके प्राइवेट पार्ट्स में कट्स है और ब्लीडिंग नहीं रुक रही। एक रोड निकली है इनके पेट से। प्रणय ने गुस्से अपनी मुट्ठी भींच ली थी। अभी उसे ऐसे देखकर मन ही मन में बोला, प्रणय, ये सब तुम्हारे काले कारनामों का नतीजा है। अनु आज हमारे साथ होती अगर तुम अंडरवर्ल्ड का रास्ता नहीं चुनते। हृदेश, अपेक्षा और इशिका तीनों के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मित्तल पैलेस। परी जब किट्टू और टिया के साथ घर वापस आई तो वो चुप थी। उसने टिया को कुछ नहीं बताया था। टिया को लगा कि वो विनय की वजह से टूट गई है, तो इसलिए उसने भी परी से ज्यादा कुछ नहीं पूछा। परी को लिफ्ट की ओर जाते हुए देखकर टिया ने मन में कहा, परी को विनय की डेथ के बारे में अभी पूछना सही नहीं है। अभी परी को आराम करने देना चाहिए। टिया किट्टू को लेकर अपने कमरे में चली गई और परी प्रणय के फ्लोर पर उसके रूम में। परी ने ऑर्नामेंट ढूंढा और बेड पर बैठकर अपना टॉप उतारा। तभी किसी ने उसके कंधों को पकड़कर उसकी नेकेड पीठ पर किस किया। परी ने उसकी ओर देखे बिना ही सवाल किया, तुम विनय को बचा सकते थे प्रणय, तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? प्रणय ने परी की पीठ पर जोर से बाइट किया तो वो प्रणय से दूर हो गई। परी का चेहरा अपनी ओर करते हुए प्रणय ने कहा, एंजल, वो भी तो मुझे बचा सकता था। जब तुम्हें ऐप के आदमियों ने मुझे मारने की धमकी दी थी तो तुम उस ऐप को मारते। विनय को क्यों मरने दिया? वो इनोसेंट था। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ सब उस ऐप ने किया। उसके किया का रिवेंज तुमने मुझसे और विनय से क्यों लिया? परी ने विनय की आंखों में देखते हुए सवाल किया। प्रणय परी के लिप्स को होठों को अंगूठे से रब करते हुए बोला, जिस इंसान की इकलौती बहन को तुम्हारे सौतेले भाई ने प्रोस्टिट्यूट बना दिया, कोई और होता तो तुम्हारे साथ वही करता जो मेरी बहन के साथ हुआ। बट आई डोंट डू इट। परी सामने से बोली, क्योंकि तुम्हें मुझसे बदला नहीं चाहिए था। सबके सामने तुम शो करते हो कि तुम मुझसे बदला लेना चाहते हो, पर तुम्हें मुझसे कुछ और चाहिए, अंडरवर्ल्ड के सब माफियाज की तरह। क्या चाहिए तुम्हें? प्रणय परी के किसी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं लग रहा था। प्रणय ने परी को अपनी ओर किया और उसके होठों को किस करने लगा। 20 मिनट बाद प्रणय ने परी के होठों को छोड़ा तो परी की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रणय ने परी की आंखों देखते हुए कहा, किसी अपने को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखना बहुत पेनफुल होता। तुम्हें रात से ही पेन हो रहा है? ऐसे सवाल पूछकर खुद को और पेन मत दो एंजल। जस्ट रिलैक्स, कुछ दिनों से बहुत कुछ देख चुकी हो तुम। ये सब बस शुरुआत है। धीरे धीरे सब पते खुल जाएंगे। प्रणय ने परी शर्ट उससे अलग करते हुए उसकी बॉडी के लव बाइट्स को सक करना शुरू कर दिया। परी को गुड फील हो रहा था। प्रणय परी को आज ऐसे सक कर रहा था जैसे कि वो उसके घावों पर ऑर्नामेंट लगा रहा हो। परी बस चुपचाप बैठी हुई थी, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। परी ने गुस्से से मुट्ठी भींचते हुए मन में खुद से कहा, तुम अंडरवर्ल्ड वालों को मुझसे जो भी चाहिए मैं तुम सबको वो कभी नहीं दूंगी। तुम सब ने मिलकर मुझे इस अंडरवर्ल्ड में धकेल कर बहुत गलत किया है। इसके लिए अब तुम सबको पछताना पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच ब्लडी क्रिमिनल्स। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड।